Good morning, guys. I'm audible. Yes, हाँ जी, बिफोर स्टार्टिंग दिस गाइस, कोई डाउट, कोई क्वेरी इसमें? जो कल हम लोगों ने किया है, रो और कॉलम कंटेनर कर लिया हम लोगों ने। उसमें कंटेनर में बहुत सारी प्रॉपर्टीज देख ली थी हम लोगों ने। उसमें कोई डाउट अभी तक का? तो आज का एजेंडा क्या है, उस पर आ रहा हूं मैं 1 मिनट के अंदर। मैं मेरा माइक्रोफोन कनेक्ट हो जाए। इसमें आप डाउट पूछ सकते हो कुछ, क्योंकि आज हम क्या करने वाले हैं, आज लेआउट्स में आगे बढ़ने वाले हैं और लेआउट सीखने वाले हैं और कुछ क्लोनिंग करने वाले हैं। मैंने आपको कुछ एप्स भी दी थी क्लोन करने के लिए, उस पर पहले काम करने वाले हैं, फिर कुछ नए लेआउट्स हैं उसके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट एक बार मैं उसको शुरू करता हूँ और थोड़ा सा डायनेमिकनेस देखने वाले हैं, क्योंकि अभी जितना भी कर रहे हैं सब हार्ड कोडेड है। तो सब चीजें डायनेमिकली कैसे होंगी इसकी बात और करने वाले हैं। ठीक है, एक मिनट में हेडफोन अपना सेट कर दो। हाँ जी, तो अभी हम आ रहे हैं इस पे, दैट इज, तो आज के टॉपिक पे लेकर आ रहा हूँ। पहले उससे पहले कल हम लोगों ने जो रो और कॉलम्स किया था, मैंने आपसे पूछा उसका कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, वरना आज हम आ रहे हैं अपने इन ऐप डिजाइन के ऊपर, जिसमें से हम एक ही डिजाइन देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आया कि रोज के अंदर मल्टीपल कॉलम्स कैसे पुट कर सकते हैं। बहुत इजी सा काम है। अगर रोज के अंदर हमें मल्टीपल कॉलम्स पुट करने हैं तो बस ऐसा करना है यार। जैसे मान लो जी ये रो है आपके पास, उसमें चिल्ड्रन है और चिल्ड्रन में आपको मल्टीपल कॉलम डालने। मान लो एक कॉलम में मल्टीपल चाहते हो तो आप ऐसा कर दो ना, कॉलम, तो ये बन जाएगा इसका पहला चाइल्ड। ठीक है, फिर कॉलम, ये बन जाएगा इसका दूसरा चाइल्ड, फिर कॉलम, ये बन गया इसका तीसरा चाइल्ड, और फिर कॉलम के अंदर आपको पता ही है कि अगर मैंने मान लो यहाँ कॉलम कॉलम 3 कॉलम बना दी तो ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए आपको। देखो, एक बार इसके लिए मैं अपना एक बार पेंट ओपन कर लेता हूँ। देखो, ये हमें कुछ ऐसा दिखना चाहिए फिर, कि अगर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि हमारे पास एक रो है, अगर हम इसे देखें तो रो आपको पता है ऐसे बिल्ड होनी है, ये रो बिल्ड हुई, इसके रो का जो पहला चाइल्ड है वो आपने कॉलम बना दिया है, तो इसका मतलब इसके इनसाइड एक कॉलम बन गया। इसके अंदर इनसाइड कॉलम बन गया तो वो इसके इनसाइड ऐसे डालकर रास्ता सारी चीजें, अगर हम इसके अंदर कुछ भरे तो ये समझ लो ये एक पूरा कॉलम बन गया है। ऐसे फिर एक और कॉलम बना दिया आपने, फिर एक और कॉलम बना दिया, तो मल्टीपल कॉलम्स होगा। अब इन कॉलम्स के अंदर आप चीजें डालकर आ सकते हो। ठीक है, हाँ, कॉलम के अंदर जो मर्जी डाल दो, कंटेनर डाल दो, टेक्स्ट डाल दो, जो आपका मन करे। तो अगर आप इसके अंदर कंटेनर डालना चाहते हो तो चिल्ड्रन, ये आ गया जी चिल्ड्रन, इसके अंदर डाला कंटेनर। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास कंटेनर, एक कंटेनर, दूसरा कंटेनर, जितने आप कंटेनर रखना चाहो उसके अंदर। क्लियर है बात है? हाँ जी, समझ में आ गया कि ये सब पॉसिबल है जो आप ये पूछ रहे हो, ये सब किया जा सकता है इसके अंदर। ठीक है जी, तो अब हम बढ़ते हैं इससे आगे। मैं इसे एक बार कर देता हूँ कमेंट रेफरेंस के लिए ना, कि जब किसी को देखना हो तो इस पर जाके देखा जा सकता है। तो अब हम आते हैं, जैसे अभी जो क्वेश्चन आया ना, जो अभी हम असाइनमेंट्स करने वाले हैं आज, वो सब इसी बेस्ड है। तो हमने रो और कॉलम्स पढ़ तो लिया, अब उसके ऊपर कुछ बनाने की बता रही है। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ एप्लीकेशन डिजाइन की, तो आप ध्यान दे देना। तो जिस एप्लीकेशन डिजाइन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर हम इसे देखें तो एप्लीकेशन डिजाइन में हमें दिखना चाहिए कि ये जो एप्लीकेशन डिजाइन हम यूज कर रहे हैं उसमें हमारे पास 3 तरीके की डिजाइन की हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट डिजाइन वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट कैटेगरी सेक्शन। तो फ्लिपकार्ट पे से मैंने एक प्रोडक्ट कैटेगरी सेक्शन पिक किया है, अब हम इसे डिजाइन करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसके 2 पर्सपेक्टिव में यूज करूंगा, तो हम देखेंगे कि कौन से 2 पर्सपेक्टिव्स हैं। तो पहले देखते हैं इस बार इस डिजाइन को बनाने से। ठीक है, और जो क्वेश्चन अभी रो और कॉलम्स पे आएगा वो क्लियर हो जाएगा इससे। तो देखो, मैंने ना एक सबसे पहला काम किया, डिजाइन स्केलेटन में काम किया। तो जब भी आप किसी यूजर इंटरफेस को देखो तो उसमें एक डिजाइन स्केलेटन डालो अपना। डिजाइन स्केलेटन डालने का मतलब कुछ ऐसा है
कि इसके अंदर रो क्या होगी या इसके अंदर कॉलम क्या होगा, ये सब आप आइडेंटिफाई करो। तो मैं आपको एक एग्जांपल से दिखा रहा हूँ, देखना जरा आप लोग। तो देखो ये हमारा फ्लिपकार्ट है। अब सबसे पहले कोड नहीं करना, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि कॉलम क्या होगा, रो क्या होगा इसके अंदर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक पिक्चर ली और ध्यान से देखना आप लोग, यहां से हमने इसके अंदर इस पूरे सेक्शन को बोल दिया कि दिस इज अ कॉलम। ये हमारा पूरा कॉलम है जो बॉर्डर दिख रहा है हमें, ठीक है। तो ये कॉलम कंसीडर किया मैंने लिखा भी है कि दिस इज अ कॉलम, ठीक है। अब उसके बाद उस कॉलम के अंदर मुझे क्या चाहिए, उसके अंदर मेरे को चाहिए रो। तो ये एक रो है इसके पास और ये दूसरी रो है। आप सबको पता है कॉलम में तो वर्टिकल आएगा, तो इसलिए फर्स्ट रो और सेकंड रो। और मैंने इसके साथ भी स्पेसिफाई किया कि कॉलम विद 2 रोज है। तो जैसे जो क्वेश्चंस आते हैं कि क्या लेआउट के अंदर नेस्टेड लेआउट हो सकता है, दैट इज पॉसिबल। ये आप देख रहे हो कि नेस्टेड लेआउट हम ऐसा परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके अंदर जाते हैं फर्दर। तो हमने देख लिया कॉलम है हमारे पास, उसके अंदर फर्दर हमारे पास 2 रोज है। तो हम अब इस रो के अंदर जाते हैं पर्टिकुलरली। तो मैं एक रो में चला गया, ठीक है, जिसमें मान लिया हमने टॉप ऑफर्स है, मोबाइल एंड टैबलेट्स है, इसको पिक किया। अब इसको समझा कि ये टॉप ऑफर्स आ रहा है और उसके साथ एक इमेज आ रही है, तो उसका मतलब मैंने उस रो के अंदर फिर कॉलम डाल दिया, ठीक है। तो मैंने कुछ ऐसा सोचा कि मैं यहाँ पर एक कॉलम डालूंगा, लेकिन कॉलम डालने से पहले उसके ऊपर एक कंटेनर डाल दिया। कंटेनर डाल दिया क्योंकि स्पेसिंग है, अगर ध्यान से देखोगे ना कि एक जो सेक्शन आ रहा है जो दूसरा सेक्शन आ रहा है उस दोनों के बीच में स्पेसिंग है, तो कंटेनर विद पैडिंग डाल देते हैं और उसके अंदर कंटेनर के अंदर ये कॉलम डाल देते हैं। तो कॉलम विद इमेज एंड टेक्स्ट डाल देते हैं, यानी कि उसके अंदर इमेज भी डाल देते हैं उसका और टेक्स्ट भी डालकर आ जाते हैं, ठीक है। आई होप ये सबको मेरी बात समझ में आई है, ठीक है। तो अभी हम आते हैं पहली अप्रोच पे। ये पहली अप्रोच देखते हैं हम अच्छे से। तो यहाँ इस डिजाइन को इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो इस डिजाइन को इंप्लीमेंट करने के लिए गाइस हमें क्या करना चाहिए, हमें यहां से आ जाते हैं और अपनी एक नई स्क्रीन पे आते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेना उस प्रेजेंटेशन में जो हमें कोई क्वेश्चन दिखे तो फ्रॉम हेयर आई जस्ट नेम इट फ्लिपकार्ट, एफ के बोल देता हूं मैं से, एफ के डॉट, ठीक है। एंड आई जस्ट मेक इट स्टेटलेस। मैंने अगर इसे स्टेटलेस बना दिया तो ठीक है। स्टेटलेस का मतलब है कि इसमें कोई डायनेमिकनेस नहीं है। अगर हम ये प्रोडक्ट्स डायनेमिकली लेकर आना चाहते हैं तो हम इसे स्टेटफुल बना सकते हैं, ध्यान देना। तो हम इसे स्टेटफुल बना सकते हैं। तो मैं यहां जाता हूं एंड फ्रॉम हेयर स्पेसिफाई सम नेम। तो मैं यहां से नेम दे सकता हूं, लेकिन हम इसे इसका थोड़ा सा प्रेजेंटेशन लेते हैं कि हम इसे डायनेमिक बनाना चाहते हैं आगे चल के। तो बेटर है कि इंस्टेंट ऑफ मेकिंग स्टैटिक, क्योंकि यू नो स्टेटलेस विजेट इज इम्यूटेबल इन नेचर, वी नीड सम म्यूटेबिलिटी। तो म्यूटेबिलिटी लेकर आने के लिए आई जस्ट यूज स्टेटफुल यूज करता हूं एंड आई जस्ट नेम्ड इट फ्लिपकार्ट डिजाइन, ठीक है। हम ऐसा कर देते हैं, फ्लिपकार्ट के डिजाइन बना रहे हैं और इसे कर देते हैं इंपोर्ट पैकेज, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेना जहां मेरी बात समझ में ना आए। तो बार बार क्या करना है, देखो आप सब लोगों को सबसे पहले ना इस डिजाइन पर्सपेक्टिव को यहां से देखते चलना है जो मैंने आपको डिजाइन दिखाया। तो इसको ना हमें सबसे पहला पॉइंट क्या हमारे लिए कॉलम बनाना है विद 2 रोज। तो हम ऐसे ही करते हैं। तो वी स्टार्ट विद सबसे पहले एक स्कैफोल्ड बिल्ड कर देते हैं। स्कैफोल्ड में एक बॉडी स्पेसिफाई करके आते हैं और बॉडी के अंदर वी आर गोइंग टू स्पेसिफाई कॉलम, ठीक है। और आई होप ये सबको समझ में आता है कि मैंने कॉलम क्यों लिए थे, बिकॉज इसके अंदर अगर हम देखें तो ब्लू में 2 रोज है उसके अंदर और वो वर्टिकल है, और वर्टिकल है तो हमें कॉलम डालना पड़ेगा। तो आई जस्ट यूज अ कॉलम। कॉलम के अंदर आई यूज अ चिल्ड्रन, ठीक है। उस चिल्ड्रन के अंदर आई नीड 2 रोज, सो आई स्पेसिफाई 2 रोज। दिस इज समथिंग कॉल्ड हार्ड कोडिंग। तो मैंने 2 रोज यहाँ स्पेसिफाई कर दी। तो एक रो है फिर एक दूसरी रो मेरे पास। अब इस रो के इनसाइड अगर हम जाए तो इस रो के इनसाइड हमें दिखता है कि इनसाइड दिस रो वी हैव प्लेंटी ऑफ प्रोडक्ट्स। इसके बाद हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें दिखने चाहिए, जैसे टॉप ऑफर्स है, मोबाइल्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऐसे करके। और अगर आप ध्यान से देखोगे फोटोज है बहुत अच्छी, तो मेरे को ऐसी बहुत अच्छी फोटोज चाहिए होंगी, ठीक है। हाँ जी, यहाँ तो बात समझ आई। अच्छा, इतने मनीष का क्वेश्चन आया, ये कोड इनबिल्ट था क्या जिसे आपने एक्सटेंड किया है? कौन सा इनबिल्ट था कोड? कौन सा कोड इनबिल्ट था भाई मनीष? कंटेनर के अंदर 2 रोज भी यूज कर सकते हैं क्या सर? देखें, देखो जैसे क्वेश्चन आया दानिश का, कंटेनर के अंदर हम 2 रोज लगा सकते हैं क्या? कि कंटेनर के अंदर हम जाकर 2 रोज बनाए। तो एक बार सोचते हैं, अगर हम कंटेनर बनाते हैं तो ये बन गया जी कंटेनर आपका, ठीक है। तो आपने जब कंटेनर बनाया तो कंटेनर के अंदर जाकर आपने, आपको सबको याद हो कंटेनर सिंगल चाइल्ड है, कंटेनर सिंगल चाइल्ड है। सिंगल चाइल्ड है तो कंटेनर के अंदर में से रो देकर आ सकता हूं। सो कंटेनर कैन हैव ओनली 1 रो। इसको ट्राई करते हैं दानिश, तो आपको समझ में आ जाएगी बात। सो इफ आई डू कंटेनर, सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज कंटेनर डज नॉट हैव चिल्ड्रन, सो कंटेनर हैज चाइल्ड। इफ कंटेनर हैज चाइल्ड, सो इट कैन नॉट एक्सेप्ट एरे।
सो इट एक्सेप्ट ओनली 1, तो आपके पास सिर्फ एक रो हो सकती है। ठीक है, समझ आ गई बात धनेश को? आप दूसरे अप्रोच पे आ सकते हो कि आप कंटेनर के अंदर जाकर एक कॉलम बना दो और कॉलम के अंदर चिल्ड्रन बना दो और उस चिल्ड्रन के अंदर रो डाल दो। ठीक है, दिस इज पॉसिबल। और ये आप ऐसा इसलिए कर रहे हो कि अगर आपको आगे चल के कुछ मार्जिन पैडिंग कुछ देनी हो, सो यू हैव एन ऑप्शन ऑफ कंटेनर फॉर दिस। ठीक है, सो यू कैन हैव अ कंटेनर, इनसाइड इट यू कैन हैव अ कॉलम, देन यू कैन हैव द चिल्ड्रंस। ठीक है, तो यू कैन डू दिस थिंग, ये आप करके आ सकते हो। अभी मीनवाइल में इसको यहां से रिमूव कर देता हूं कंटेनर को, कि हमारे डिजाइन भी कॉलम के ऊपर है, बट वी हैव अ प्रोविजन फॉर पुटिंग अ कंटेनर ऑन टॉप ऑफ इट। एनी अदर क्वेश्चन, कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है, तो ये हम लोगों ने थॉट प्रोसेस निकाला कि हम ऐसा करते हैं कुछ, और उस डिजाइन पे हमने देखा और उसी को हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं। तो अब हमें समझ आ गया कि हाँ, इस कॉलम के अंदर 2 रोज है। तो हमें अगर हम यहां से देखें प्रेजेंटेशन में, सो वी हैव अ कॉलम विद 2 रोज, और हर रो के अंदर अगर हम जाए तो हमने देखा था कि हर रो के अंदर वी कैन पुट अ कंटेनर, तो हम उसके अंदर जाके कंटेनर बनाकर आ सकते हैं। तो आई जस्ट गो हियर और इस रो के इनसाइड आई क्रिएट, मैं यहां जाता हूं और इस रो के अंदर चिल्ड्रन होगा और उस चिल्ड्रन के अंदर वी कैन हैव अ कंटेनर। ठीक है, तो ये जो कंटेनर होंगे ये रिप्रेजेंट कर रहे होंगे फर्स्ट रो को। ठीक है, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फर्स्ट रो। ठीक है, आई होप यहां तक बात समझ में आई है। मनीष का क्वेश्चन है, देखते हैं कौन आंसर करता है। स्कैफोल्ड किस लिए लिया गया है? और स्कैफोल्ड को, आई थिंक ये स्कैफोल्ड को रिटर्न किस लिए किया है? कौन आंसर करेगा हमारे ग्रुप में कि व्हाई वी रिटर्न अ स्कैफोल्ड? क्वेश्चन ये है कि रिटर्न क्यों किया है। मतलब स्कैफोल्ड इज अ स्क्रीन, दैट इज फाइन रोशन, बट द पॉइंट इज व्हाई यू रिटर्न इट, कि हमने इसे रिटर्न क्यों किया? बोलो जी जल्दी से, कौन बताएगा? ये बात बताई हुई आप सबको। सर जो ऐप रन हो रही है हमारी, वो मेन फंक्शन के थ्रू रन हो रही है, तो इस वजह से हम रिटर्न करेंगे मेन फंक्शन को, एक्टिविटी को, जो स्कैफोल्ड को रिटर्न करेगी मेन को। ठीक है, उससे क्या होगा अगर हम मेन को रिटर्न कर देंगे? इसका मतलब मेन से हम बुलाएंगे इसको, एफके को, हम ऐसा बोले ना कि फ्लिपकार्ट को हम यहां से बुला लेंगे, फ्लिपकार्ट डिजाइन को हमने बुला लिया जी यहाँ से, तो ये बुलाया हमने, वो यहाँ पहुंच गया, फिर हमने इसे रिटर्न क्यों किया? जब हमने तो यहाँ कॉल किया था। देखिए कौन बताता है इसका आंसर, व्हाई वी रिटर्न इट। अगर सब याद करो तो मेन में यू हैव अ मेथड कॉल्ड रन ऐप। रन ऐप का काम क्या था? जल्दी बताओ, कॉल सोच करना के चला करो। कॉल करना सर, किसको? मटेरियल ऐप को कॉल करेगा डायरेक्ट जाके, जो नहीं, और रन असली ऐप बात है मटेरियल ऐप। It put the visit at top. हाँ बिल्कुल सही, मानवी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि रन ऐप का पर्पस ये था कि भाई किस किस चीज को सबसे टॉप पे रखना है, किसमें? विजिट ट्री में। ठीक है, ये आंसर है जो मानवी ने दिया है कि भाई विजिट ट्री में किसको सबसे टॉप पे रखना है, ये आंसर ही चाहिए, इंटरव्यू यही सुनना चाहता है। तो हमने टॉप पे रख दिया जी मटेरियल ऐप को। अब उसके अंदर बाकी चीजें बनेंगी, जैसे कि स्कैफोल्ड बनेगा उसके अंदर, तो स्कैफोल्ड को उसके साथ जुड़ना होगा ना भाई। तो जब स्कैफोल्ड यहां से रिटर्न होगा तो इसमें जाकर अटैच हो जाएगा इस टॉप के साथ। समझ रहे हो बात? तो बात समझ जाए, व्हाई वी रिटर्निंग, बिकॉज वी वांट टू अटैच विद अ ट्री। इसका मतलब कुछ ऐसा हो रहा है कि उसकी जो ब्रांच हो रही है ना, वो बनाने का काम flipkart.dart का है, वो बना देता है, बनाने के बाद रिटर्न कर देता है उस ब्रांच को, कहता है यहाँ जाके लग जाओ। समझ रहे हो बात? तो वो यहाँ जाके जब लग जाता है उसका मतलब किसके साथ लग जाता है? वो लग जाता है मटेरियल ऐप के साथ। तो बातें याद रखनी है, रन ऐप इज कंसिडर एज टू प्लेस अ विजिट ऑन अ टॉप ऑफ द ट्री। तो इसका मतलब मटेरियल ऐप इज बिकम अ टॉप ऑफ द ट्री, देन वी आर कॉलिंग फ्लिपकार्ट डिजाइन। सो फ्लिपकार्ट डिजाइन इज डूइंग देयर ओन एक्टिविटी। उसके बाद इट इज रिटर्निंग, वो जाकर रिटर्न कर देता है किसको? कहता है भाई इस रूट के साथ जाके अटैच हो जाए। बस डाइजेस्ट है सबको बातें? तो ये टेक्निकल तो बोलना पड़ेगा दोस्त आप सब लोगों को, जब तक आप वहां बोलोगे नहीं वो समझ नहीं पाएंगे, है ना? इसलिए आप सबको ध्यान रखना है। क्लियर हुई बात? मनीष समझ में आ गया कि क्यों किया भाई हम लोगों ने ऐसा? और सुनील बात समझ आई? रन ऐप का मतलब ऐसे नहीं बोल रहे रन ऐप का मतलब रन ऐप, वो इंटरव्यू कहेगा भाई इतना तो मैं भी समझ लूंगा कि रन ऐप का मतलब रन ऐप। इसलिए आपको इस टेक्निकल भूलना नहीं है। ठीक है जी। और पॉइंट क्या कर सकते हो, जैसे मैं आपको कुछ चीज बता रहा हूँ ना, जब जैसे रन ऐप के बारे में बताया जब, या स्कैफोल्ड वगैरह, तो आप एक एक लाइन का नोट लिख सकते हो। समझ रहे हो?
जैसे जब मैंने भी अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन करी थी तो मैं क्या करता था कि मैं ना अपने एक एक लाइन के नोट बना लेता था कि इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, तो ऑटोमेटिकली क्या होता था 2 पेज में सब कुछ समराइज है मेरे पास है। जब मेरे को इंटरव्यू के लिए दिन जाना है मैं उस 2 पेज को उठाता था, समरी देख लेता था कि ये समराइज है जो मुझे बोलना है टेक्निकली, क्योंकि टेक्निकल जार्गन्स आपको बोलने बहुत जरूरी है वहां पर। अच्छा, अब हमें समझ में आया, वापस आते हैं कि रो हैविंग दिस चिल्ड्रन दैट इज कॉल्ड कंटेनर। तो हमारे पास इसके अंदर क्या आ गया, कंटेनर आ गया, एंड वी आर हियर इन द डिजाइन। सो वी आर हियर इन द डिजाइन, वी हैव द कंटेनर, ये जो रेड कलर का बॉक्स आ रहा है दैट इज अ कंटेनर, इनसाइड इट वी हैव अ कॉलम। तो उसके अंदर हमें क्या देना है, हमें एक कॉलम देना है। तो हम यहां जाते हैं, कंटेनर के इनसाइड वी आर सपोज टू गिव अ कॉलम, ठीक है। तो इसके अंदर सिंगल चाइल्ड होता है, चाइल्ड, एंड देन वी हैव अ कॉलम, एंड इनसाइड दिस कॉलम वी हैव 2 थिंग्स। इसके अंदर चिल्ड्रंस के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो इट कैन हैव अ इमेज प्लस टेक्स्ट, लिखा भी मैंने कॉलम विद इमेज एंड टेक्स्ट। तो अब इसके इनसाइड जाके आई एम सपोज टू सेइंग इमेज डॉट नेटवर्क, तो इमेज आएगी कहीं ना कहीं से, कॉमा व्हाट नेक्स्ट, हमें क्या चाहिए इसके साथ साथ, वी नीड अ टेक्स्ट, सो वी नीड अ टेक्स्ट फॉर दिस, जो भी टेक्स्ट होगा हमारे पास, दैट्स इट। तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, एक चीज चलाकर देख लें कि हाँ भाई क्या ये सही आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अभी एक रो को कमेंट करता हूँ फिलहाल के लिए, सिर्फ इतने को देख लेते हैं। तो यहां जाकर मैं लिख देता हूं कोई प्रोडक्ट का नाम, उससे पहले क्या करना होगा, आपको कोई इमेज चाहिए होगी नेट पे से, तो यहाँ गूगल कर लो उस इमेज को, और यहां जाकर आप सर्च मार लो जैसे कि फोन इमेज ऐसा, या फोन आइकन, व्हाटएवर जो भी आप सर्च करना चाहते हो, इमेजेस आ जाएंगे आपके पास ऐसे। तो आइकन्स तो ऐसे आ रहे हैं, एक बार मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, तो फोन ही लिख देते हैं यार सिर्फ, ठीक है। और टूल्स में चले जाते हैं, इसके साइज पे चले जाते हैं, आइकन साइज का चाहिए हमें। तो जैसे कुछ हमारे पास ऐसे ऐसा आ रहा है, जैसे ये दिस इज द वन, तो हम इसको पिक कर सकते हैं, या कोई अगर हमें कोई ट्रांसपेरेंट मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है। ये जनरली जो इमेजेस है आप ऐसे नेट से नहीं उठाओगे, ये आपकी टीम में कोई डिजाइनर होगा जो आपको ऐसी इमेजेस देगा। तो अब राइट क्लिक किया जाए और यहां से इस इमेज का पाथ कॉपी कर लिया, तो कॉपी इमेज एड्रेस मैंने यहाँ पर किया, एंड फ्रॉम हियर आई जस्ट पेस्ट दिस इमेज एड्रेस, दिस इज द इमेज एड्रेस गाइस। यहाँ मेरे पास आया था इमेज का एड्रेस, दैट इज अ जेपीजी फाइल, और यहाँ हम ले लेते हैं मोबाइल, दैट्स इट, इतना कर देते हैं सिर्फ, और इतने को हम चलाकर देख लेते हैं। यहाँ तो देखो किसी को डाउट, एक ही इमेज आएगी सिर्फ, लेकिन एटलीस्ट वो ऐसा जाना चाहिए जैसा अभी हमने सोचा है, और इसको अभी अब ऑप्टिमाइज करेंगे, इस कोड को काफी अच्छा करेंगे, बट द स्टेप नंबर 1 इज दिस। तो यहाँ आते हैं एंड वी आर डूइंग वाइप दिस डेटा एंड देन आई एम रनिंग दिस। कोई डाउट है तो पूछना गाइस, ठीक है। इसे मैंने यहाँ अप कर दिया, ये बूट होगा, इट विल टेक सम टाइम टू बूट, ठीक है। आने देते हैं पहले से, इसमें देखो कोई डाउट है किसी का, कोई क्वेरी है, क्योंकि हमारे डिजाइन पर्सपेक्टिव शुरू हो रहा है और अभी हार्ड कोडिंग है सब। देखो हमारी जो इमेज आ रही है वो हार्ड कोडेड है, टेक्स्ट जो लिख रहे हैं वो हार्ड कोडेड है, इसका मतलब अगर 20 प्रोडक्ट होंगे तो 20 प्रोडक्ट हार्ड कोडेड लिख दिए चलो, लेकिन क्या 2000 प्रोडक्ट होंगे तो आपके 2000 हार्ड कोडेड लिखोगे, उनके नाम चेंज हो सकते हैं, उनके प्राइस चेंज हो सकते हैं, तो सब कुछ कहाँ से आना चाहिए, सब कुछ डायनेमिकली आना चाहिए। तो डायनेमिकली डेटाबेस से आना चाहिए, कैसे आएगा वो भी हम देखने वाले हैं, उसके स्टेप बाय स्टेप पे जाएंगे, क्योंकि अभी तो बिल्कुल बिगिनर है, लेकिन अचीव यही करना है। तो इसको अगर हम शॉपिंग बनाए तो शॉपिंग बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जैसे फ्लिपकार्ट पे चलती है, बिल्कुल वैसी वैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो सब कुछ बैकएंड से आता हो, जब भी प्राइस चेंज हो जाता हो तो ऐप पे दिख जाता हो, रिजॉल्व हो जाता हो कि हाँ ये प्राइस चेंज हो गया। तो ये सब कैसे करेंगे ये अभी देखने वाले हैं नेक्स्ट। तो एक बार इसे आने देते हैं, एक बार आप हो जाए, फिर इसके कुछ शॉर्ट हैंड पे जाएंगे। इतने हम एक काम कर देते हैं ऐसे ना, एक काम इतने कर लेते हैं कि ये देखो भी अपने पास इस कॉलम में ये एक इमेज आ गई है ना, ये एक इमेज दिख रही है हमारे पास, और फिर इसके बाद एक और कोई इमेज दिखेगी। तो हम यहाँ पर एक ऐसा मेथड बना लेंगे, ऐसा शो प्रोडक्ट, आगे के लिए सोच रहे हैं, शो प्रोडक्ट नाम का एक मेथड बना लेंगे जो प्रोडक्ट डिस्प्ले कर दिया करेगा, ठीक है। उसके अंदर कुछ मैकेनिज्म लिखेंगे शो प्रोडक्ट का, अभी के लिए सोच लेते हैं, क्योंकि अभी कई बार दिखाने होंगे प्रोडक्ट, तो बार बार थोड़ी लिखेंगे यही कोड, इमेज डॉट नेटवर्क टेक्स्ट, क्योंकि तो कॉमन कोड है। तो क्यों ना हम इसका एक मेथड बना दें शो प्रोडक्ट, और यहाँ से उसे कॉल लगा देंगे, ठीक है। अब इसे डायनेमिकली और सोचना होगा हमें कि हम इसे डायनेमिकली कैसे करें। तो देखो ऐसा आ गया कुछ, ठीक है। प्रोडक्ट थोड़ा सा बड़ा है इसलिए ऐसा दिख रहा है हमारे पास, इमेज थोड़ी बड़ी है, इमेज और छोटी होनी चाहिए हमारे पास, लेकिन ये काम कर रहा है। अब इसको सिर्फ इल्यूजन देने के लिए आप लोगों को कि यार एक काम करते हैं, इसी पोर्शन ऑफ कोड को यहाँ से, ये देखो हमने एक कॉलम तो बनाया था, ये पर्टिकुलर एक कॉलम था, और किसके अंदर बैठा था, एक कंटेनर के अंदर बैठा था, यहाँ तक का कोड जो है, इसी को कंट्रोल सी करो, जो कि बैड है,
और यहां जाकर इसे पेस्ट कर दो, जस्ट टू आइडेंटिफाई कि सब सही चलता है। तो देखो ये एक और आ रहा है, लेकिन आपने ध्यान दिया जैसे ही एक और आ रहा है तो स्क्रीन से बाहर निकल गया है ये वाला हिस्सा ना, तो ये चला गया बाहर। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि इट इज गोइंग आउटसाइड द स्क्रीन, ये आउटसाइड जा रहा है। इसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा कि आउटसाइड ना जाए, कि ये सिर्फ उसी के अंदर उतने हिस्से में फिट रहे, उससे बाहर एरिया ना ले। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस रो को, क्योंकि ऐसा कट रहा है तो इस रो पे कट रहा है अगर ध्यान से, क्योंकि रो की बाउंड्री से बाहर जा रहा है, तो रो की बाउंड्री से बाहर जा रहा है, तो हम इसे क्या करें फिलहाल के लिए, हम इसे रैप कर दें इसे एक्सपेंडेड नाम के विजिट के अंदर। ठीक है, इसे हमने रैप कर दिया एक्सपेंडेड में इस रो को। और एक बार मैं आई जस्ट वांट टू आइडेंटिफाई कि क्या ये एक्सपेंडेड से सॉल्व हो रहा है। तो मैंने इसको रो को तो एक्सपेंड कर दिया है। अच्छा, एक बार इसे अनडू करता हूँ मैं। रो को तो मैंने एक्सपेंड कर दिया है लेकिन काम नहीं किया उसने, तो एक काम करता हूँ मैं इस कंटेनर के ऊपर एक्सपेंडेड डाल देता हूँ। ठीक है, ये रहा कंटेनर जी, रैप विद विजिट एक्सपेंडेड, ताकि ये कंटेनर उतना एक्सपेंड हो जाए तो सेम बिहेवियर इस कंटेनर के साथ भी ना होगा, तो सेम काम। और ध्यान देना जब यहाँ ये बॉर्डर होता है ना तो काम नहीं करता ऑल्ट एंटर, तो पहले एस्केप करना है ताकि वो बॉर्डर जाए, और फिर ऑल्ट एंटर रैप विद विजिट, और इसको भी हम बोलते थे एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड याद हो आपको, उसका पर्पस ये था कि ना फिट कर लेता था अपने आप को उतना, तो मैंने एक्सपेंडेड कर दिया उन कंटेनर्स को, इसका मतलब एक्सपेंड हो गया उतना जितना उसके पास साइज अवेलेबल है, बस वो वहां तक गया। इसका मतलब रो का जितना साइज अवेलेबल है वहां तक वो एडजस्ट कर गया। अब आपको समझ में आ गया, दो प्रोडक्ट बढ़िया दिख रहे हैं और उनके नीचे मोबाइल भी लिखा रहा है। ठीक है, और अभी हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि हमारे पास ना ऐसी एक और प्रोडक्ट भी होगा, तो फिर ऑब्वियस है ये कोड फिर से कॉपी पेस्ट होगा। यही दिख रहा है ना हमें कि ये कोड फिर से कॉपी पेस्ट होगा, तो हमें पास तीसरा प्रोडक्ट भी आ जाएगा। ऐसे ही और चौथा प्रोडक्ट दिखाना हो तो फिर कॉपी पेस्ट करना होगा, तो ये बैड है। तो क्या करें हम, ये जो कॉपी पेस्ट किया है कोड, अगर मैं इसे स्पेशल मेथड में डाल दूं और यहां से रिटर्न कर दूं इसे, ध्यान देना स्पेशल मेथड में डाल दूं और इसे रिटर्न कर दूं। और इसमें ना थोड़ा सा ध्यान दें मनीष भी, क्योंकि मनीष का क्वेश्चन आया था, तो मनीष को ये बात भी क्लियर होगी। देखो ये भी तो रिटर्न हो रहा है ना, ये भी क्या रिटर्न हो रहा है एट द एंड, इट इज गोइंग टू रिटर्न अ विजिट, विजिट रिटर्न हो रही है, और ये विजिट जाकर अम्बेड हो रही है। तो कहां अम्बेड हो रही है, इस जगह। तो ये जो हमने 3 टाइम्स लिखा है कॉपी पेस्ट करके कोड, which is actually a bad practice, so I will delete this code। मैंने जाके इसे डिलीट कर दिया, और from here I just say show product, show product, show product 3 times, but again it is a bad because I'm going to write show product at a time, but at least वो इतने बड़े कोड को कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ रहा। I'm just calling this function। जब भी मुझे चेंज करना होगा मैं जाके show product में चेंज कर सकता हूँ, और ये विजिट यहाँ पेंड हो गई। ठीक है, अभिषेक आपका, अभिषेक कश्यप का माइक ऑन है, ठीक है ऑफ कर दिया। ठीक है, तो शो प्रोडक्ट, आई होप सबको समझ में आया कि शो प्रोडक्ट कॉल लगाने से 3 टाइम्स से कॉल हुआ एंड इज गिविंग द सेम सॉर्ट ऑफ आउटपुट। तो इसका मतलब 3 के 4 होंगे या 5 होंगे, वी कैन डू वेरी इजीली। मेक सेंस? तो हमें देखिए, हाँ जी 1 2 3 4 प्रोडक्ट्स अपने पास आ रहे हैं। आई होप यहां तक क्लियर हुआ है। अच्छा, अब थोड़ा सा और ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। द ब्रेनस्टॉर्मिंग इज कि अपने पास एक रो में ये सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, inside of one row these sort of products are coming। तो हम क्या करते हैं, हमें बोल देते हैं कि हमें एक सेट ऑफ प्रोडक्ट चाहिए, फिर एक सेट ऑफ प्रोडक्ट चाहिए। तो अब ये प्रोडक्ट्स लाने के लिए हमें क्या सोचना चाहिए। देखो, हमें एक थॉट प्रोसेस बनाना चाहिए कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आएंगे वो कहीं ना कहीं बैकएंड से आ रहे होंगे, लेकिन अभी हमें बैकएंड के बारे में कुछ पता नहीं है। सो वी आर एज्यूम करते हैं, देखो कि देयर वुड बी सम डेटाबेस दैट डेटाबेस कंटेन द प्रोडक्ट्स। ठीक है, it contain the products and this is actually a black box for us because we are not going to develop this, हम इसे नहीं बना रहे। so database है, उसके अंदर products है, और यहां से हमारे पास एक सर्वर है, राइट। तो हमारे पास यहाँ कोई सर्वर है which is किस लिए यूज हो रहा है, टॉकिंग टू द डेटाबेस, वो डेटाबेस से बात करने का काम कर रहा है। ठीक है, और इस सर्वर पे माइट भी Node.js से कुछ लिखा हुआ है, या PHP यूज करके कुछ लिखा गया है, या फिर Django यूज कर रखा है किसी ने, या फिर Rails यूज कर रखा है, या जावा टेक्नोलॉजी यूज करके व्हाटएवर जो भी बनाकर उसमें यूज कर रखी हो। और यहां पर हमारे पास इस जगह आवर फ्लटर ऐप इज रनिंग। सो हियर इज वी हैव दिस फ्लटर एप्लीकेशन। अब मैं कुछ चैलेंजेस आप सबके सामने पहले ही रख रहा हूं। व्हेन द फ्लटर एप्लीकेशन इज रनिंग, तो फ्लटर एप्लीकेशन बेसिकली क्या करेगा, वो जाएगा इससे बात करने के लिए। ठीक है, इसे बात करने के लिए उसे कुछ HTTP प्रोटोकॉल्स पे काम करना पड़ेगा, और जिसने सर्वर पे चीजें बनाई होंगी, जो भी सर्वर पे चीजें बना रहा होगा
वो एक्चुअली में क्या करेगा, वो अपने पास एपीआई बनाएगा। तो हम जनरली एक वर्ड यूज करते हैं, इट इज क्रिएटिंग अ वेब एपीआई। ठीक है, वो एक वेब एपीआई क्रिएट करेगा और उसे एक्सपोज करेगा। एक्सपोज करने का मतलब कुछ ऐसा है कि उसका एक आईपी एड्रेस एक्सपोज करेगा, प्लस उसका पोर्ट नंबर एक्सपोज करेगा, ठीक है, प्लस उसका यूआरआई एक्सपोज करेगा। ठीक है, ऐसा वो हमें एक्सपोज करके देगा। तो कुछ वो ऐसा हो सकता है, देखो HTTP या HTTPS, कुछ भी हो सकता है, HTTP या HTTPS। और यहां जाके आफ्टर दिस देयर वुड बी सम आईपी एड्रेस। तो इसका मतलब इन दोनों में से कुछ एक होगा, आइदर ऑफ दिस और आइदर ऑफ दिस। ठीक है, एंड आफ्टर दिस वहां जाकर हो सकता है कोई आईपी एड्रेस, लेट्स से 192.168.10.10 सपोज, ऐसा आईपी एड्रेस हो सकता है। देन देयर वुड बी सम पोर्ट, लेट्स से 1 2 3 4 और फिर स्लैश, और स्लैश के आगे लिखा हो सकता है प्रोडक्ट्स। ऐसा हमें यूआरएल मिलेगा। तो हमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा फ्लटर में कि वी कनेक्ट टू दिस यूआरएल, हम इस यूआरएल से कनेक्ट हो सके। तो हमें HTTP प्रोटोकॉल या HTTPS जैसा कोई प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम यहां से क्या करेंगे, एज अ फ्लटर हमें इस यूआरएल को, जो हमें यूआरएल गिवन किया जाएगा, उसको हम हिट लगाएंगे। हिट लगाएंगे तो पीछे वो यूआरएल ये हिट होगा, हिट होकर वो आइदर इनमें से किसी एक चीज को कॉल लगाएगा, फिर वो डेटाबेस में से डेटा बोरो करेगा। डेटा किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है, इट्स डिपेंड्स। तो उसका मतलब हो सकता है कि यहाँ बिहाइंड द सीन देयर वुड बी RDMS बैठा हो यहाँ पर, या NoSQL टाइप डेटाबेस बैठा हो। अगर RDMS टाइप है तो आपको समझना हर चीज रो कॉलम की फॉर्म में होगी, टेबल की फॉर्म में होगी। ठीक है, और अगर NoSQL होगा तो इसका मतलब एवरीथिंग इज इन की एंड वैल्यू फॉर्मेट। ठीक है, देखो गाइस, इतना समझो। हाँ जी, ये बात समझ में आई। तो RDMS हो सकता है और NoSQL बेस यहाँ पर हो सकता है, जो कि की वैल्यू फॉर्म में दे। अब जब हमें डेटा मिलेगा तो अब हमें जो डेटा मिल सकता है वो माइट बी, या तो हम जेसन मिल सकता है हमें, या XML मिल सकता है। अब हमें उस जेसन या XML को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, ध्यान देना, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा अपने ऑब्जेक्ट में। और देयर वुड बी चांसेस कि वी कैन गेट अ डेटा, हम जो डेटा गेट कर सकते हैं, चांसेस हैं कि हमारे पास 100 रिकॉर्ड्स आए। तो हम उन 100 रिकॉर्ड्स को जो वहां से फेच होके यहां पहुंचेंगे, वो 100 रिकॉर्ड्स इन फॉर्म ऑफ व्हाट, इन फॉर्म ऑफ जेसन और आइदर इन फॉर्म ऑफ XML। ठीक है, या इन फॉर्म ऑफ प्लेन टेक्स्ट, इट डिपेंड्स कि वो किस फॉर्मेट में हमारे पास पहुंचेंगे। जिस भी फॉर्मेट में वो पहुंचेंगे हमारे पास, तो हमें जाके उसे ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। किस में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, वी नीड टू कन्वर्ट इट इन आवर ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू द कस्टम ऑब्जेक्ट। एंड कस्टम ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट किसको करेगा, एक रिकॉर्ड को, सिर्फ एक रिकॉर्ड को। तो इसका समझना, एक ऑब्जेक्ट एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर मेरे पास 100 रिकॉर्ड्स हैं, यानी कि 100 जेसन्स है, यानी कि उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स है, तो 100 ऑब्जेक्ट्स मुझे क्रिएट करने पड़ेंगे। तो 100 ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली रिप्रेजेंट 100 रिकॉर्ड्स। एंड टू स्टोर दिस 100 ऑब्जेक्ट्स, आइदर वी यूज लिस्ट, हम यूज करें, या हम सेट यूज करें, या हम मैप यूज करें, डिपेंड्स। तो इसका मतलब हमें डाट के कलेक्शंस को यूज करना पड़ेगा। आई होप यहां तक सबको सिग्निफिकेंटली सब समझ आ रहा है। सो द पॉइंट इज, व्हाई नॉट वी क्रिएट दिस थिंग इन अ वेरी फर्स्ट फेज। हम यहां जाके सबसे पहले इसे क्रिएट कर लेते हैं। वंस वी नो कि भाई हम अपने ऑब्जेक्ट को भर देंगे, उसके अंदर डेटा आ जाएगा अपने पास, व्हेन एवरीथिंग इज देयर, जब हर चीज अपने पास आ जाएगी, तो हमें क्या करना है, जब ये एवरीथिंग इज देयर, तो हम इसको जाकर हैंड ओवर कर देंगे फ्लटर को। फ्लटर यूजिंग विजेट्स, और उसे जाकर GUI को ड्रॉ करके आ जाए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को ड्रॉ करके आ जाए। दैट इज अ सेंस। ठीक है, फिर लेटर ऑन वी विल लर्न के हाउ टू मेक HTTP कॉल्स। तो हम फेक डेटा पे काम कर लेंगे, हार्ड कोड डेटा पे काम कर लेंगे, बट हमें एक वे आउट मिल जाएगा कि काम कैसे कर रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसा है। इस थॉट प्रोसेस को अगर आपको मैं समझाऊं, जो मैं करने की बात कर रहा हूं, आप समझना कि जैसे कि आपको अपने घर पे वाटर का कनेक्शन लगवाना है या इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लगवाना है, तो आप क्या करो, अपना एक घर बिल्ड करो। उस घर पे जाकर, सो इफ यू क्रिएट योर होम, तो आपने उस होम में जाकर वायरिंग करवा ली, पहले से ही वायरिंग करवा दी। ठीक है, या पाइपलाइन बिछवा दी, अगर वाटर लाइन करवा रहे हो तो आपने सब कुछ यहाँ पाइपलाइन या वायरिंग सब करवा दी है। अब जहां पर भी पावर हाउस है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, या जहां पर भी वाटर टैंक है, वहां से जैसी वाटर आना शुरू होगा, इलेक्ट्रिसिटी आना शुरू होगा, इट विल वर्क ऑटोमेटिकली। सो इट्स लाइक दिस पावर हाउस और द वाटर टैंक इज लाइक अ सर्वर, बट वी डन आवर वायरिंग,
कि भाई जो भी डेटा आएगा वी आर रेडी टू कंज्यूम इट, ठीक है, तो हम ऐसा करके रख देंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आया है। रोशन का क्वेश्चन है वी हैव टू ट्रांसफॉर्म जेसन एक्सएमएल, यस ऑफ कोर्स दिस इज आवर रिस्पांसिबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म जेसन एंड एक्सएमएल, वो जिस भी फॉर्म में डेटा आ रहा है वी नीड टू कन्वर्ट इट, देन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड। टू कन्वर्ट इट द बेस्ट पार्ट इज हमारे पास प्री बिल्ड लाइब्रेरीज है, तो हमारे पास यहाँ कन्वर्जन करने के लिए व्हेन इट इज कमिंग, तो इट इज लाइक आप समझ जाए इस बात को भी समझते अच्छे से। ये भी ऐसा कि फ्रॉम योर पावर हाउस, जो आपके पास पावर हाउस है, इट इज सपोज टू गिव लेट्स से 1000 watt, बट you require actually let's say 100 watt, so there would be adapter, तो हम अडेप्टर लगाते हैं ना जो ऐसा कर देता है कि हमारे पास इतना डेटा आ रहा है, मतलब इतना आ रहा है तो इतने में कन्वर्ट कर जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले अगर हमें ये करके आना है, अगर वी वांट टू अचीव दिस थिंग, सो वी नीड टू यूज सम एडेप्टर एंड दिस एडेप्टर इज लाइक अ कन्वर्टर, ठीक है। जैसे आपका मोबाइल चार्जर होता है उस पर लिखा होता है 5 वोल्ट का है या 10 वोल्ट का है, लेकिन आपके पास जो सॉकेट होता है उस पर हो सकता है 100 वोल्ट्स ट्रांसफर हो सकते हैं, तो वी नीड अ कन्वर्टर एंड फॉर कन्वर्टर दे हैव गिवन अ पैकेज कॉल्ड .convert। मेक सेंस? आई होप सबको समझ में आया कि कन्वर्जन के लिए हमें क्या करना है, वी नीड टू यूज दिस थिंग दैट इज कॉल्ड .convert and this .convert is also responsible to convert it into the object. So if we receive a JSON, हम JSON रिसीव करते हैं तो JSON को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा, and by using what? By using this .convert, ठीक है। So we need to learn this method, वो कैसे होगा। तो काफी सारी चीजें कनेक्ट करने वाले हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि भाई अभी तो हमें सिर्फ इतना देखना है कि अगर हमारे पास डेटा आएगा तो हम उसकी वायरिंग बनाकर रख लें, आगे चल के जब डेटा आएगा तो उससे कनेक्ट कर जाएंगे, ठीक है। देखो भाई इसमें कोई डाउट है तो किसी को, इसमें कोई क्वेरी है तो, डिजाइन पर्सपेक्टिव क्लियर हो गया सबको? आई होप रोशन समझ में आ गई बात। कोई चैलेंज है किसी को तो बताएं, ठीक है जी। एक मिनट मुझे देना यार, पीछे से कुछ बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। ठीक है जी। शोएब का क्वेश्चन है डेटा कन्वर्जन अपने एंड पे करना पड़ेगा। हाँ देखो ना, इसके पीछे रीजन है। शोएब जब हम डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं ना यहाँ से, तो आप समझो HTTP प्रोटोकॉल या HTTPS प्रोटोकॉल वो अंडरस्टैंड करता है जेसन को, वो जेसन को या XML को ट्रांसफर करके लेके जा सकता है। ये भी वो ऐसा जैसे कि आप अमेजोन से कोई प्रोडक्ट मंगाते हो तो अमेजोन पैकेट में पैक करके देता है ताकि वो डिस्टर्ब ना हो जाए डेटा, और फिर आप अपने एंड पे जाके उसे ओपन करते हो। तो इट्स लाइक दिस कि उसने जेसन में कन्वर्ट करके भेजना है, वो ऑब्जेक्ट्स नहीं भेज सकता क्योंकि नोड.js के ऑब्जेक्ट्स फ्लटर नहीं समझता, फ्लटर के ऑब्जेक्ट नोड.js नहीं समझ सकता। So they need to have to be in this JSON form. जिसका मतलब Node.js developer is also converting into the JSON, और फिर वो आपको JSON सेंड कर रहा है। Flutter ऐप डेवलपर क्या कर रहा है, JSON को उठा रहा है, उसे कन्वर्ट करके अपने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो दोनों तरफ हो रहा है कन्वर्जन, क्योंकि ये कॉमन फॉर्मेट है कम्युनिकेशन का। क्लैरिटी है सबको? चलो जी, अब हम बढ़ते हैं आगे इससे। अब सवाल उठता है कि हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, तो कुछ प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं उन प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि हमारे पास डेटा आना है, प्रोडक्ट्स का आना है, तो उनके लिए मैं यहाँ एक डाट फाइल बनाता हूँ, लेकिन उसे एक पैकेज में बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ मॉडल। तो आप समझना जरा, जब भी आप कोई ऐप देखते हो तो उस ऐप में जो डेटा दिख रहा होता है, जैसे कि उसकी फोटो, उसके टॉप ऑफर्स, या उसका नीचे मोबाइल एंड टैबलेट्स, या उसकी प्राइसिंग, या उसके डिस्काउंट, ये सारी चीजें डेटा होती है ना। तो डेटा जो है हमारा, उसे हम बोलते हैं मॉडल। सो वी क्रिएट अ मॉडल, तो हम एक मॉडल क्रिएट करते हैं। सो वी हैव दिस मॉडल, और उस मॉडल के अंदर जाके राइट क्लिक न्यू, और यहां से वी जस्ट राइट डाट फाइल, और यहां से ध्यान देना मैं बना रहा हूं एक प्रोडक्ट मॉडल। इस प्रोडक्ट मॉडल का मतलब क्या है, देखो जब भी तुम्हें डेटा मिलेगा तो तुम डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर करके रखोगे। तो हम यहां पर एक प्रोडक्ट डॉट डाट बना रहे हैं विच इज एक्चुअली अ क्लास, क्योंकि जब भी तुम्हारे पास डेटाबेस में से रिकॉर्ड आएगा तो तुम्हारी कोडिंग के लिए वो एक ऑब्जेक्ट है। तो रिकॉर्ड असल में क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो रिकॉर्ड को आपको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए ऑब्वियस ही बात है, हमें क्लास बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्लास बनाए, तभी तो हम ऐसा कर पाएंगे। दैट्स व्हाई क्रिएट अ क्लास। तो स्क्रीन पे जो भी तुम्हें दिखता है, जैसे तुम फेसबुक पे जाकर अपनी पोस्ट देखते हो,
तो उसमें लाइक्स भी होते हैं, उसमें कमेंट्स भी होते हैं, उस पर डिसलाइक्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो पोस्ट दिख रही है उस पर लाइक, डिसलाइक, उस पर कमेंट्स, ये सब जितनी भी चीजें दिख रही हैं, दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट आ वन ऑब्जेक्ट। ये आपको ध्यान रखना भी सब लोगों, इट्स अ वन ऑब्जेक्ट, एंड बिकॉज इट्स एन ऑब्जेक्ट सो देयर वुड बी अ क्लास, ठीक है। तो सेम बात हमें समझनी है कि अगर हम भी अपनी ऐप बनाएंगे तो हमें अगर एक पोस्ट दिखानी है या एक प्रोडक्ट दिखाना है, इट इज अ ऑब्जेक्ट एंड इट बिलोंग्स टू सम क्लास। अगर उस प्रोडक्ट को हमें 10 बार दिखाना है, अलग अलग, मतलब 10 अलग अलग प्रोडक्ट दिखाने हैं, तो फंडामेंटली क्या है, हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, किसके, एक ही क्लास के। तो आपको ये भूलना नहीं है कि वो एक ही क्लास के 10 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है। आई होप यहां तक कनेक्ट कर पा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए ध्यान देना बहुत इस पे। तो यहां जाके आई एम गोइंग टू राइट क्लास प्रोडक्ट, मैंने यहां पर जाके क्लास प्रोडक्ट बना दिया। अब इस क्लास प्रोडक्ट पे जाकर वी आइडेंटिफाई कि भाई इसके अंदर हमें क्या क्या चाहिए। सो वी वांट, लेट्स से प्रोडक्ट का आईडी हो एक, वो हमने रख लिया, और प्रोडक्ट का नेम हो वो भी हमने रख लिया, और प्रोडक्ट की इमेज का यूआरएल हो वो भी हमने रख लिया, और प्रोडक्ट का प्राइस भी हो वो भी हमने स्पेसिफाइड कर दिया। तो ऐसे करके और भी चीज आ सकती है, तो इन सबको मैंने प्राइवेट बना दिया ताकि वो गड़बड़ ना हो। और इस पे जाकर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके जनरेट के ऑप्शन पे गए और इनके गेटर एंड सेटर बना दिए। ये हमने पढ़ा था डार्ट के टाइम पे, सो ये इजी रहेगा, तो हमने इसके गेटर एंड सेटर यहां बिल्ड कर दिए। मेक सेंस, ये बन गए जी हमारे पास सबके गेटर एंड सेटर्स। अब आ जाते हैं हम, जब हमने ये सब कर लिया, सो वी आर हियर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस प्रोडक्ट में से डेटा चाहिए। अब डेटा तो सर्वर से आएगा, तो अभी हम ध्यान देना, बार बार बोल रहा हूं, अभी हमारे पास सर्वर से कनेक्ट करने का कोड नहीं है, हम बाद में चल के देखेंगे क्योंकि और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वरना। तो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास जितना भी डेटा आएगा वो आएगा तो सर्वर से, व्हाई नॉट वी टेस्टेड विद सम हार्डकोर डेटा, हार्डकोर डेटा से टेस्ट कर लेते हैं। सो द बेस्ट पार्ट इज, आप यहां जाकर जस्ट टू डू फॉर हार्ड कोडिंग, आप जाकर एक और यहां पैकेज बना लो, और पैकेज बनाने का मतलब है सिर्फ कैटेगराइजेशन ऑफ कोड। तो मैंने एक हेल्पर्स बना लिया। तो मॉडल का मतलब तो हुआ जो भी डेटा स्क्रीन पे दिखाने वाले हो उसे मॉडल हम बोल रहे हैं, क्योंकि मॉडल को व्यू से कनेक्ट करना है, तो हमें मॉडल बनाना है, उसके साथ उसका एक व्यू बनाना है। लेकिन जो डेटा लाने का काम करेगा, इट्स अ हेल्पर। हेल्पर का मतलब होता है लॉजिक, तो इसलिए कैटेगराइज कर लो अपने दिमाग में। तो हमने कोड को ब्रेक डाउन कर दिया है अच्छे तरीके से, ताकि हम कोड को अच्छे से मैनेज कर सके। तो हमने बोला जितना भी ग्राफिकल पार्ट होगा दैट इज इनसाइड स्क्रीन्स, ठीक है। जितना भी ग्राफिकल पार्ट होगा, जीयूआई पार्ट, इट इज गोज इनसाइड स्क्रीन्स, ठीक है। और स्क्रीन्स का मतलब है एक पूरी स्क्रीन अपने आप पे, ठीक है। तो जब स्क्रीन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी तो हम कुछ और करेंगे मैकेनिज्म्स, लेकिन अभी समझना, एक स्क्रीन को रिप्रेजेंट करने के लिए देयर इज अ पैकेज। हमने एक पैकेज बना दिया दैट इज कॉल्ड स्क्रीन, जिसके अंदर सारी स्क्रीन्स पड़ी होंगी। और ये कुछ बहुत बड़ा काम नहीं है, जैसे आप अपने मशीन पे फोल्डर्स बनाते हो, पर्सनल डॉक्यूमेंट नाम का फोल्डर बना दिया, पर्सनल डॉक्यूमेंट रख दिया, सॉन्ग्स नाम का फोल्डर बना दिया, इसमें सॉन्ग्स रख दी, मूवी नाम का फोल्डर बना दिया, इसमें मूवीज रख दी। सेम हम भी कोड को ऐसे अरेंज कर रहे हैं। सेम हियर वी हैव अ फोल्डर, हम यहां जाकर एक फोल्डर बनाए दैट इज कॉल्ड हेल्पर। तो हेल्पर्स का पर्पस ये है कि जिसके अंदर हम प्योरली सिर्फ लॉजिक पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहां पर प्योरली सिर्फ क्या होगा, लॉजिक, एंड दिस इज आल्सो अ पैकेज। डाइजेस्ट सबको बात। इसके साथ साथ हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास एक और चीज होगी इसके अंदर, दैट इज कॉल्ड मॉडल्स। तो मॉडल्स बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करेगा, उसके स्ट्रक्चर को, कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो मॉडल्स के अंदर हम सिर्फ किसकी बात करने वाले हैं, स्ट्रक्चर। अब आपको समझना है ये दोनों लोग आपस में बात करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि जब भी मॉडल में जो भी डेटा चेंज होगा, अगर यहां प्राइस चेंज होगा तो यहां डिस्प्ले होगा वही प्राइस, ठीक है। यहां अगर यूआरएल में चेंज होगा तो यहां वही डिस्प्ले होगा यूआरएल। तो आपको समझना है ये, इसे हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं व्यू, एंड दिस इज कॉल्ड मॉडल। तो हमें समझना है मॉडल और व्यू आपस में बात करते रहते हैं जब भी चेंज होता है। अब इन चेंजेस को करने के लिए हेल्पर बीच में आता है। तो हेल्पर कहता है ये जो चेंजेस होंगे, यानी कि मेरे लॉजिक में जब चेंज होगा तो मॉडल पे असर होगा और मॉडल का असर व्यू पे होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, अपने कोड को 3 हिस्सों में तोड़ दिया। व्यूज यानी कि स्क्रीन्स, ठीक है। मॉडल्स मतलब जहां ढांचा है, प्राइस होगा, नेम होगा, ये सारी चीजें, और लॉजिक जो उस ढांचे में डेटा भरने का काम कर रहा है। तो ये जो हेल्पर होगा ये आगे चल के डेटाबेस से बात करने का काम करेगा, ठीक है, आगे चल के, ठीक है। वो हम देखेंगे कैसे। देखो डाउट है पूछना भाई, है ना। मतलब सबसे सही तरीका होता है, होशियार इंसान की पहचान है कि वो अपना डाउट क्लियर करता है, मूर्ख इंसान सिर्फ बैठा रहता है। तो इसलिए जहां डाउट है वो वहां पूछ लेना आप लोगों ने,
ठीक है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं यहां से। हम पहुंच गए थे जी हेल्पर्स की तरफ। मैं सारा कोड एक ही फोल्डर में रख सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम तब थी जब सॉफ्टवेयर बड़ा हो जाएगा, और कोई कंपनी ऐसे काम करेगी नहीं, इसलिए हर कंपनी कैसे करेगी, ब्रेक करके। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो हेल्पर पे आते हैं। हेल्पर पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू एंड देन डार्ट फाइल, एंड फ्रॉम हियर आई जस्ट स्पेसिफाई, यहां से राइट क्लिक न्यू एंड द डार्ट फाइल, एंड फ्रॉम हियर आई स्पेसिफाइड कि भाई इसका एक नाम देते हैं। तो मैं इसका नाम देता हूं प्रोडक्ट। ध्यान देना, प्रोडक्ट ऑपरेशंस, क्योंकि प्रोडक्ट पे तो डेटा बदलेगा, तो प्रोडक्ट ऑपरेशंस नाम देते हैं इसका। ठीक है, तो यहां हम पहुंच गए प्रोडक्ट ऑपरेशन पे। यहाँ अपने पास प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट ऑपरेशन पे जाके मैं एक क्लास बनाता हूं प्रोडक्ट ऑपरेशंस, और यहां ऐड भी होगा, प्रोडक्ट डिलीट भी होगा। तो व्हाई नॉट आई क्रिएट अ फंक्शन कॉल्ड ऐड। तो मैंने बोला एक फंक्शन है मेरे पास ऐड, जो प्रोडक्ट में ऐड कर दिया करेगा। ठीक है, क्या ऐड कर देगा, क्या करेगा ऐड, ये मॉडल ऐड किया करेगा। तो हम यहां जाकर बोलते हैं प्रोडक्ट प्रोडक्ट। ऐसा कर सकते हैं कि हम प्रोडक्ट ऐड करा दें, या हम प्रोडक्ट के पैरामीटर पास करा दें, कि जो भी हमारे पास पैरामीटर है। तो प्रोडक्ट में अगर कम पैरामीटर तो पास करा दो, जैसे आईडी, नेम है, इमेज, यूआरएल, प्राइस है। तो कम है तो यहां से हमने पास करा दिया आईडी, स्ट्रिंग नेम और स्ट्रिंग यूआरएल और डबल प्राइस, ये मैंने पास करा दिया इसके अंदर। ठीक है, तो मेरे पास एक प्रोडक्ट ऑपरेशन बन गया, और इसका काम है ऐड करना। ठीक है, अब मैं एक और मेथड बनाता हूं, गेट प्रोडक्ट्स। मतलब अगर तुम्हें सारे प्रोडक्ट्स चाहिए तो तुम गेट प्रोडक्ट्स को कॉल लगा दो, तो मैं तुम्हें सारे प्रोडक्ट ला के दे दूंगा। ठीक है, अब इतने सारे प्रोडक्ट आएंगे तो किसके अंदर आएंगे, वो आएंगे लिस्ट के अंदर। ध्यान देना, लिस्ट के अंदर। लिस्ट किस टाइप की, प्रोडक्ट टाइप की। क्यों आने लिस्ट के अंदर, क्योंकि एक प्रोडक्ट तो है नहीं। जब बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे तो एक ऑब्जेक्ट में तो रख नहीं सकते, तो तुम्हें क्या चाहिए, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स चाहिए। इसलिए हम यहां ले देते हैं लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, और इसको मैंने कर दिया जी अंडरस्कोर। ठीक है, और प्रोडक्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इसे कर देते हैं हम इंपोर्ट। तो प्रोडक्ट को यहां चले जाते हैं, कर्सर ले जाकर, और यहां जाके बोलते हैं भाई मोर एक्शंस, और इसे बोलते हैं इंपोर्ट कर ले से। इसने इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, डाइजेस्ट है सबको बात। और गेट प्रोडक्ट्स पे जाके हमने बोला कि भाई क्या रिटर्न कर दे, प्रोडक्ट्स रिटर्न कर दे। तो यहां मैंने लिख दिया रिटर्न प्रोडक्ट्स। सो प्रोडक्ट्स इज गोइंग टू बी रिटर्न, और व्हाट इज गोइंग टू बी रिटर्न, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। आई होप यहां तक क्लियर है सबको। लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास आ गए। देखो कोई डाउट है तो पूछना भाई, किसी को मेरी बात नहीं समझ आई हो किसी भी लेवल पे तो पूछ लेना। ठीक है, और मैं धीरे धीरे आप लोगों को ना एक डोज बढ़ा रहा हूं, क्योंकि भाई इन रियलिटी मैं बार बार बात समझा चुका हूं, अगर पैकेज चाहिए आप सब लोगों को, जॉब चाहिए, तो इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो इसलिए समझ के चल रहा है। इसलिए कहते हैं ना, जैसे प्लेन जब उड़ना शुरू होता है तो कहते हैं ना कि भाई बेल्ट बांध दो, सीट की पेटी बांध लो, फासन योर बेल्ट, रेडी हो जाओ। आप लोगों को मैं ये बात समझा रहा हूँ, रेडी हो जाओ अपने माइंडसेट के हिसाब से। देखो जी, प्रोडक्ट को रिपीट करता हूं मैं। देखो बेस्ट क्या है रोशन, आपको सबसे पहले जो मेरी बात समझनी है ना, वो यहाँ पिक्चर में समझ लेनी है बस। अगर आपने पिक्चर में समझ ली तो पूरी कहानी आपको समझ आ गई। तो आप समझो कि यह हेल्पर्स है जिसका काम है भाई लॉजिक लिखना। मतलब आपका प्रोडक्ट कहीं से भी आ सकता है ना। तो हमने मान लिया प्रोडक्ट आएगा, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक हेल्पर बना रहे हैं, उसमें प्रोडक्ट ऑपरेशंस बना रहे हैं। सिर्फ इंग्लिश नाम्स पे ध्यान देना, प्रोडक्ट ऑपरेशंस। प्रोडक्ट पे ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं, प्रोडक्ट ऐड हो सकता है यार, प्रोडक्ट डिलीट भी हो सकता है, प्रोडक्ट सर्च भी हो सकता है, प्रोडक्ट अपडेट भी हो सकता है, प्रोडक्ट के अंदर कितने प्रोडक्ट है उसकी लेंथ भी निकाली जा सकती है। ऐसे करके बहुत सारे इंफॉर्मेशन आते हैं, सॉर्ट भी हो सकता है। ये सारे ऑपरेशन हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने बोला ये हेल्पर है भाई, इसके अंदर लॉजिक है इन सारी चीजों के काम करेगा। और इसको एक मॉडल की जरूरत है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है, क्योंकि ऐड किसको करेगा, प्रोडक्ट को, डिलीट किसको करेगा, प्रोडक्ट को, तो ये हाईली डिपेंडेंट है इसके ऊपर। ठीक है, तो प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ क्या है, सेटर और गेटर यानी कि फील्ड्स है। ठीक है, और अपने पास एक स्क्रीन है जो प्रोडक्ट दिखाने वाली है। तो अपने पास एक स्क्रीन है जो प्रोडक्ट दिखाने वाली है, तो प्रोडक्ट के अपने पास एक स्क्रीन बैठी है। तो हम चाहते हैं प्रोडक्ट स्क्रीन को डेटा मिल जाए मॉडल से, लेकिन मॉडल डेटा किसके बेसिस पे देगा, हेल्पर के बेसिस पे। तो हेल्पर डेटा लाने का काम करेगा, यानी कि प्रोडक्ट ऐड करके हमें डेटा दे देगा। अभी हम हार्ड कोड पे खेल रहे हैं, आगे चल के इसको नेटवर्क से बात करवा देंगे हेल्पर को, जा भी नेटवर्क से बात कर और फिर डेटाबेस में से डेटा निकाल के लेकर आ। समझ में आ रही बात रोशन? तो ये मैंने किया है। अब अगर हम इसे कोड वाइज देखें, अगर ये बात क्लियर है सबको, तो मैं बोल रहा हूँ कोड तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि कोड तो आप जब प्रैक्टिस करते रहोगे आप सब समझते होंगे। मेन है पिक्चर ये बननी इमेज में कि ये करा क्या जा रहा है, ये आपको क्लैरिटी आनी बहुत जरूरी है। अगर आप सबको ये क्लैरिटी आ गई तो बहुत आसान है जर्नी। तो अच्छा,
अब अगर ये बात क्लियर है आप सबको, सो वी गो टू द प्रोडक्ट ऑपरेशन। प्रोडक्ट ऑपरेशन में जाके आई क्रिएटेड अ फंक्शन कॉल्ड ऐड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग, अभी कुछ लिखा नहीं है खास उसमें, और गेट प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट से मुझे दे देगा। अब ये अगर ध्यान से देखा जाए तो किस पे काम कर रहा है, प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट का ढांचा हमने तैयार कर रखा है और हम यहां जाकर जीयूआई पे जाकर उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर जाएंगे। हम कहेंगे भाई यहाँ कंज्यूम कर लो इस प्रोडक्ट को और दिखा दो कि ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है। ठीक है, ये हार्ड कोड हटा देंगे। हार्ड कोडिंग है ये इमेज का, नेटवर्क का यूआरएल, ये सब हार्ड कोडिंग है। हाँ जी, देखो भाई कोई डाउट किसी को? तो अगर आप समझो ना, तो हमने क्या किया भाई, अपने घर में ना वायरिंग लगवा दी है। अब हम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी वाले को बोलेंगे भाई वहां से इलेक्ट्रिसिटी फेंको, हमारे पास वायरिंग है, काम चल जाएगा। तो हम ऐसे कोड कर रहे हैं और इससे पता समझना ये है कि हमें ना बिल्कुल इंडिपेंडेंट फॉर्म में काम कर रहे हैं थ्रू दिस वे। आई होप यहां तक सबको अच्छे समझ में आ गई हो बात। अब मैं आता हूं जी आगे इससे। तो जब हमें ये बेसिक नॉलेज समझ में आ गई कि हाउ ऑल दीज थिंग्स आर वर्किंग, तो अब हम यहां से बोलते हैं जी प्रोडक्ट ऑपरेशंस तक तो हम पहुंच गए थे। गेट प्रोडक्ट्स की बात आ गई थी। अब प्रोडक्ट्स आएंगे कहां से? प्रोडक्ट्स को भरना भी तो पड़ेगा, तो फिलअप करना है हमें प्रोडक्ट्स को। ठीक है, तो फिलअप करने के लिए क्या किया जाए? देखो, फिलअप करने के लिए वी आर सपोज टू राइट हियर प्रोडक्ट। हम उसे बोलेंगे प्रोडक्ट। आई थिंक चैट विंडो पे चला गया यार आप लोगों के, टाइप में जो कर रहा था। तो प्रोडक्ट बोलेंगे, प्रोडक्ट प्रोडक्ट। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट। आप सबको पता है न्यू लिखना ऑप्शनल है, मर्जी आपकी कि आप लिखो नहीं लिखो। तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी क्रिएट। वंस द प्रोडक्ट इज क्रिएटेड इट्स एम्प्टी, इसके अंदर कुछ नहीं है। तो आप बोलो प्रोडक्ट में आईडी में डाल दो जी आईडी जो आया था, प्रोडक्ट के नेम में नेम डाल दो। तो आप सबको पता है इट इज गोइंग टू कॉल अ सेटर्स। सेटर्स कॉल हो रहे हैं इसके। प्रोडक्ट के प्रोडक्ट के अंदर और क्या बचता है जी, इमेज यूआरएल में डालकर आ जाओ आप यूआरएल, और प्रोडक्ट के प्राइस में डालकर आ जाओ प्राइस। बहुत बढ़िया, सब कुछ आपने सेट कर दिया, सब आ गया, भर गया। अब समझ आ जा रहा है यार, ये प्रोडक्ट का एक नया ऑब्जेक्ट बनता है। नया ऑब्जेक्ट बनता है, उसमें वैल्यू भरी जाती है। तो इसे अगर बार बार कॉल करूंगा तो बार बार नए नए ऑब्जेक्ट बनाएगा। नए नए ऑब्जेक्ट बनाएगा तो पुराने वाले ऑब्जेक्ट लॉस्ट हो जाएंगे। पुराने वाले लॉस्ट ना हो, ये असली बात है। तो मैं प्रोडक्ट्स को उठाता हूं, उस पर डॉट ऐड लिखता हूं और उसके अंदर उस प्रोडक्ट को डालकर आता हूं। ये आपको सबको डाइजेस्ट करना है, ये मैंने क्या किया है। तो अगर हम देखें, जब हम ऐड को बुलाएंगे तो हम ऐड को बोल रहे हैं कि वंस ऐड इज गेट कॉल्ड वी आर सपोज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। फ्रेश ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे मेमोरी में। तो मेमोरी में देयर वुड बी अ फ्रेश ऑब्जेक्ट, उसमें आईडी नल होगा। आप सबको पता है बाय डिफॉल्ट वैल्यू नल है, नेम भी नल होगा, इमेज यूआरएल भी नल होगा, क्योंकि हर चीज ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, और प्राइस भी नल होगा। ये सब नल 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 सेट हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है ना, एवरीथिंग इज नल नल नल। और यहाँ इन सब का एक रेफरेंस आ जाएगा। सो लेट्स से 66 इज अ रेफरेंस। सो 66 वुड बी हियर इन दिस प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट इज गोइंग टू पॉइंट टू दिस 66, उसे पॉइंट कर रहा हो। मैंने उसे बोला कि अब इसमें वैल्यू भर दो। तो आईडी में सपोज आया 1001 मान लिया हम लोगों ने, उसमें कोई प्रोडक्ट का नाम आया, मोबाइल आया, उसका कोई यूआरएल आया, उसका कोई प्राइस आया, सब फिलअप कर दिया। वंस ऑल दिस थिंग्स इज फिल अप, सो आई यूज लिस्ट प्रोडक्ट्स। तो मेरे पास एक लिस्ट का प्रोडक्ट्स है। मैंने बोला इस प्रोडक्ट्स में जाकर, इस प्रोडक्ट्स में, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स है अगर हम ध्यान से देखें तो दिस प्रोडक्ट्स इज एज वेल एज नल, इट इज नल। सो इफ इट इज अ नल, so why not we initialize it? इसको भी हम initialize कर देते हैं। तो initialization पे जाकर हम we are going to write it here equal to square bracket. So now it is initialized, so it means it is now not null. It is not null, ये null नहीं है अभी। तो इसका मतलब it's an empty array, ये एक empty array। तो अगर ये empty array है तो मैंने इसे बोला कि इस प्रोडक्ट के अंदर, मतलब जो प्रोडक्ट आपके पास बना है 66, इसको ऐड कर दो यहाँ पर। तो ऐसा हुआ कि इस एरे के जीरोथ पे, इस एरे के जीरोथ पे we have 66। मेक सेंस? इसके पास 66 है और 66 का मतलब क्या है? वी आर पॉइंटिंग इट टू हियर। हाँ जी, सबको मेरी बात डाइजेस्ट हुई है कि क्या हो रहा है? तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं जो लिस्ट है इट कंटेन व्हाट? इट कंटेन द रेफरेंसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं उन सबका क्या रख रहा है? रेफरेंसेस। सो कैन वी से दिस इज एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये इनडायरेक्टली क्या है? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो एरे ऑफ रेफरेंसेस है। देखो भाई, किसी को मेरी बात नहीं समझ में आई है तो पूछे कि व्हाट एग्जैक्टली दिस इज। ठीक है जी, सबको बढ़िया समझ में आ रहा है? ये सब प्रैक्टिस है, आगे बहुत काम आएंगे गाइस। तो अब क्या करते हैं, अब जब दोबारा से कॉल होगा, कोई मेरे को सोच के बताइए, दोबारा से जब ये लाइन कॉल होगी फिर क्या होगा? अगर दोबारा से कॉल होगा तो दोबारा से नया ऑब्जेक्ट बनेगा, दोबारा से ये सेम कहानी चलेगी, दोबारा से इमेज यूआरएल आएगा, दोबारा से प्राइस आएगा, दोबारा से एक एड्रेस बनेगा, और दोबारा से एड्रेस यहाँ ऐड हो जाएगा, और ये इसको पॉइंट कर रहा होगा।
ठीक है, तो आपके सारे प्रोडक्ट्स आते जा रहे हैं। अभी खैर हार्ड कोडेड होंगे, आगे चल के ये डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन ढांचा सही यही रहेगा। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू क्रिएट। ये तैयार हो रहा है हमारा सब बढ़िया, अब प्रोडक्ट्स ऐड हो रहे हैं और हमने उस प्रोडक्ट्स को रिटर्न भी कराया है। तो अब क्या करते हैं हम शुरुआत में, बिल्कुल ऑन अ वेरी बिगिनिंग स्टेज, वी नो कि अपने पास प्रोडक्ट्स है, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां जाकर बोलता हूं कि पहली बार जब ये एप्लीकेशन चलेगी तो ये उसी वक्त डेटा मंगाने का काम कर दे। तो आप सबको याद हो कि हमारे पास जैसे हमने यहाँ बिल्ड मेथड बना हुआ हमारे पास, ऐसे ही हम यहाँ जाकर इनिट स्टेट बनाकर आ सकते हैं। इनिट स्टेट का मतलब है सिर्फ एक बार चलता है। इसे बोल के मैं बोलता हूं, इसको बोलता हूं लोड प्रोडक्ट्स, कि भाई प्रोडक्ट्स को लोड कर दे भाई मेरे लिए। अभी लोड प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होगा, आगे चल के इट गेट द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बैकएंड। ये असल में प्रोडक्ट्स को कहां से लेकर आएगा, बैकएंड से लेकर आएगा, लेकिन अपने पास अभी बैकएंड तो है नहीं, तो ये प्रोडक्ट्स को कहां से लेकर आएगा, दैट इज द पॉइंट। तो अभी तो अपने पास बैकएंड नहीं है, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम हार्ड कोडेड ले आते हैं। समझ रहे हो, हार्ड कोडेड। हार्ड कोडेड का मतलब क्या है, यहाँ पर आई एम जस्ट सेइंग फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन, ध्यान देना, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस, ऐसा कर देते हैं और ऐसा कर देते हैं। तो मैंने बोला 1 से लेकर 10 तक, या सपोज ऐसा करते हैं 1 से लेकर 5 तक प्रोडक्ट आ जाए मेरे पास। ठीक है, मैंने ऐसा लिख दिया यहाँ पर, तो एक लूप चला दिया। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स एन हार्ड कोडिंग, लेकिन ये काम करेगा ना असली, आगे चलकर बस इस लूप को तो रिप्लेस करना है मेरे को। तो फ्रॉम हियर आई एम जस्ट सेइंग एक काम करो भाई, यहां से going to be called something called product operations, और उसके आगे उसका ऑब्जेक्ट बना दो प्रोडक्ट ऑपरेशंस का। तो मैंने प्रोडक्ट ऑपरेशंस का एक फ्रेश ऑब्जेक्ट यहां बना दिया। अब इस ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद मैंने बोला प्रोडक्ट ऑपरेशंस का ऐड मेथड कॉल लगा दो। उसको क्या क्या चाहिए, उसे चाहिए आईडी, आईडी बन गया आई, फिर चाहिए उसे प्रोडक्ट का नाम। तो अभी हम प्रोडक्ट के नाम में हम क्या करते हैं, हम यहां लिखते हैं एप्पल और आईफोन। ठीक है, और जानू कैसे करते हैं, आईफोन प्लस आई, तो आईफोन 1, आईफोन 2, आईफोन 3, आईफोन 4, आईफोन 5, ऐसा कुछ आ जाएगा। और फिर हमें चाहिए यूआरएल इसके साथ साथ, और प्लस में आप सबको पता है एरर आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग चाहिए उसे, तो $i कर देते हैं, बेटर है स्पेस देकर। तो मैंने ऐसा कर दिया। अब इसे क्या चाहिए, इसे चाहिए एक यूआरएल इमेज दिखाने के लिए। तो इमेज दिखाने के लिए अभी अपने पास एक यूआरएल है, फिलहाल मैं एक डालता हूं, फिर इसे बदल दूंगा इसे भी। तो यहां डाल दिया हम लोगों ने वो यूआरएल। ठीक है, या मेरे पास एक चॉइस है, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो वी कैन हैव डू दिस थिंग दैट इज कॉल्ड, हम यहां जाकर एक बनाते हैं कांस्टेंट, एक कांस्टेंट बनाते हैं स्ट्रिंग का, इस टाइप का कांस्टेंट लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग टाइप का, और यहां डाल देते हैं, इसको कांस्टेंट नहीं करके फाइनल कर देते हैं क्योंकि डायनेमिक है, और यहां जाके ले देते हैं यूआरएल्स। ठीक है, मैंने यहां पर यूआरएल्स लिख दिया और यहां जाके पहला यूआरएल पेस्ट करके आया था। देखो पहला यूआरएल पेस्ट करके आया था, और बाकी यूआरएल्स ये तो देखो दिख रहे हैं आप सबको यहाँ पर यूआरएल्स, जैसे एक ये दिख रहा है। अब इसी के जैसा हमने मान लो जी पिक कर लिया कोई दूसरा, दिस वन लेट्स से, तो इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहां हम डाल देते हैं दूसरा यूआरएल। एक बार चेक करना होगा मेरे को जो दूसरा यूआरएल आ रहा है, एक मिनट, ये थोड़ा सा एफर्ट वाला काम है, हमेशा ध्यान देना गाइस, क्योंकि जब मैं यूआरएल्स लेकर आऊंगा तो मुझे, जैसे मान लो जी हमने उठा लिया ओप्पो का फोन, कॉपी इमेज एड्रेस किया और इसे पेस्ट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, .jpg फाइल आ गई, जेपीजी या पीएनजी ऐसी कुछ आ जाए आपके पास। और मैं जानू चाहिए इसके अंदर गाइस क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है ना ये सब है ना इमेजेस एक ही साइज की होंगी लगभग, क्योंकि गूगल का एल्गो ऐसे काम कर रहा होता है, तो ये लगभग एक ही साइज की इमेजेस सजेस्ट करेगा मेरे को, तो दैट्स व्हाई आई एम कीप गोइंग इनसाइड इट। तो ये एक तीसरी इमेज आ गई, तो 5 थे हमारे पास, तो 5 इमेजेस में यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए बस, और एक ये पकड़ लेते हैं, एक ये इमेज हमें मिल जाती है 256 बाय 256 की मिल रही है सारी इमेजेस, तो सब है ना एक जैसी लगेंगी, एक ही साइज में आएंगी। तो ये, लेकिन ये अगर आप देखो तो ये वाली जो फाइल है ये, इसके बाद JPGX नहीं था। एक बार यहाँ जाते हैं, इस पे भी जाते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस पे, JPG या PNG कुछ भी मिल जाए, तो PNG मिल रही है, बढ़िया। और ऐसे ही हम चले जाते हैं इस पे, कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं। तो ये सब हार्ड कोडिंग हटा दूंगा आगे चल के मैं, लेकिन अभी समझाने के लिए। और ये भी नहीं मिला है हमें ऐसा, ये बहुत बड़ी मिल गई 720 है, तो किसी काम की नहीं है। तो एक बार इसे देखते हैं, ये भी 256 की है। तो इससे क्या होगा,
सब इमेजेस ना एक ही साइज की होंगी, ये जनरली बना के दी जाती है, हम लोग यहाँ से उठा रहे हैं। ये आ गई जी अपने पास ऐसा कुछ, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ लेना, ये मैंने यहाँ पर कर दिया, बढ़िया। अपने पास आ गए जी यूआरएल्स आ गए। अब मैं इस पे लगाता हूँ दिमाग, तो मेरे को पता है यूआरएल्स आ गए, तो यूआरएल्स ध्यान देना, यूआरएल्स ऑफ i-1, आप सबको पता है इंडेक्स 0 से शुरू होता है, मेरा i 1 से शुरू हो रहा है, तो एक कम कर देते हैं। तो यूआरएल्स i-1 मैंने यहाँ पर करा है, क्या बोल रहा है एक बार चेक कर ले, सेमीकोलन का, अच्छा सॉरी यहाँ नहीं है, यहाँ है ना, ये तो प्राइस है, तो यहाँ डालते हैं इधर फ्रॉम दिस प्लेस, और यहाँ इसके बाद क्या चीज है, प्राइस। तो प्राइस में हम क्या खेल खेलते हैं, 1000 को मल्टीप्लाई कर देते हैं i से, ठीक है। तो हर बार क्या दिखेगा हमें, हर बार मल्टीप्लाई होकर बड़ा दिखेगा। अच्छा, अब ये जैसे 1000 इंटू आई कर रहे हैं ना, तो प्रॉब्लम ये है कि ये इसको ऐसे कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद डबल है तो उसे डेसिमल में चाहिए थी, वैल्यू से डबल कर दिया मैंने यहाँ पर। तो प्रोडक्ट ऑपरेशन डॉट ऐड करके सब हो गया, लोड प्रोडक्ट्स अपने पास तैयार हो गया, जो कि अभी थोड़ा सा नकली है क्योंकि सर्वर से बात नहीं कर रहा, लेकिन हमें स्टेप बाय स्टेप सीखना है, कहीं ओवरबर्डन ना हो जाओ आप लोग, दैट्स व्हाई वी यूज दिस। तो लोड प्रोडक्ट्स, अब ध्यान से देखो, init state is called when the application is started first time, then init state is called, it is going to load up products, so the load products is picking all the products, ये सारे products पिक करेगा, पिक करके वही एक लिस्ट में डाल के दे देगा, लिस्ट में आ गए सारे रिकॉर्ड्स, अब हमें सिर्फ छापना ही तो ऐसे। हाँ जी, सबको मेरी बात डाइजेस्ट हो रही है? तो छापने में ये लॉजिक हमें हटाना है, क्योंकि ये हार्ड कोड है, क्योंकि इसमें हमने लिखा है 4 बार प्रोडक्ट आएंगे या 5 बार आएंगे। अब ये कितनी बार आएंगे, 5 बार आएंगे, 6 बार आएंगे, 7 बार आएंगे, डिपेंड है इस लूप को आगे पीछे बढ़ाने घटाने से, ठीक है। देखो भाई, किसी को डाउट है कोई इसके अंदर? तो अब यहां जो डायनेमिकनेस शुरू करनी है उस पर लेकर आना चाहता हूं मैं आप लोगों को। तो ये जो ये किया ना हम लोगों ने, ये वाला पोर्शन, इसे कर रहा हूं मैं कमेंट आप लोगों को, ठीक है। अब मैं यहां ये तो लिख सकता हूं चिल्ड्रन, लेकिन चिल्ड्रन को क्या चाहिए, देखो जरा, चिल्ड्रन को क्या चाहिए, एरे चाहिए। अब मुझे निकलवाना है इसमें से एरे। अब एरे निकलवाने के लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, क्योंकि अगर बहुत बारीकी में देखेंगे ना इस बात को, कि चिल्ड्रन को जो चाहिए वो चाहिए एरे, ठीक है। तो वो एरे किस टाइप का है, ये बात ध्यान देना, विजिट टाइप का है। किस टाइप का है, विजिट टाइप का, ये मत भूलना। और हमने अभी थोड़ी देर पहले एक बनाया था ये वाला मेथड, जो हमें विजिट देता था, एक विजिट देता था। हमें क्या चाहिए, मल्टीपल विजिट चाहिए। तो हम यहां पर एक अपना एक मेथड बनाते हैं, लिस्ट ऑफ विजिट्स। इसका मतलब हमें एक चाइल्ड नहीं, मल्टीपल चाहिए। तो यहां पर हम बोलते हैं गेट, या मैं बोलता हूं गेट चिल्ड्रन, क्योंकि हमें चिल्ड्रन चाहिए उससे। तो गेट चिल्ड्रन हमने यहां पर मेथड बोल दिया। अब अगर आप ध्यान दो तो ये गेट चिल्ड्रन मेथड जब चलेगा तो ये हमें लिस्ट ऑफ विजिट दे देगा। तो मैं यहां जाकर इस कोड में जाकर यहां चिल्ड्रन के आगे स्क्वायर ब्रैकेट हटाकर ये लिख सकता हूं, ठीक है ना, बात बराबर हो गई। क्योंकि जब मैं लिखा चिल्ड्रन और मांगा इससे गेट चिल्ड्रन, तो गेट चिल्ड्रन पे गया, गेट चिल्ड्रन ने बोला मैं तुम्हें लिस्ट ऑफ विजिट दूंगा। अब सिर्फ सवाल बचता है इस मेथड को कॉल करके किसमें भरना, लिस्ट में भरना। इस मेथड को कॉल करके लिस्ट में भरना। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, देखो मेरे को पता है मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं, वो सारे रिकॉर्ड्स किसके अंदर पड़े हैं, प्रोडक्ट ऑपरेशंस के अंदर चले गए हैं। तो क्यों ना मैं यहां जाकर इस प्रोडक्ट ऑपरेशंस को कॉल लगाऊं ऐसे, प्रोडक्ट ऑपरेशंस डॉट और गेट प्रोडक्ट्स, बस। तो अगर मैंने ऐसा लिखा प्रोडक्ट ऑपरेशन डॉट गेट प्रोडक्ट्स, तो सोचो क्या होगा, वो यहां जाएगा। हमने सारे प्रोडक्ट्स अभी ऐड करे हैं, तो सब भरा हुआ है किसके अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर। तो वो हमें बदले में क्या दे देगा, अंडरस्कोर प्रोडक्ट्स, यानी कि क्या दे देगा, हमें लिस्ट दे देगा निकाल के। वो लिस्ट मेरे पास आ गई है, तो मैंने मंगवा ली वो लिस्ट। अब मेरे पास आ गई जी वो लिस्ट, तो मैं लिखा लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, और ये आ गए जी आपके पास सारे प्रोडक्ट्स। यहां तक देखो, किसी को डाउट है तो कुछ, कोई बात नहीं समझेगा इस पूछ लेना अभी, ठीक है। क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही कंपनी में काम होगा जैसे मैं करके दिखा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। बस आगे चल के सिर्फ इस बैड मेथड को रिप्लेस करना, बाकी तो मैंने वायरिंग सेट कर दी अपने, समझ रहे हो बात। तो वायरिंग सेट होती जा रही है, बस इसको हम बदल देंगे आगे चल के, इसे कॉल लगा देंगे HTTP से, दैट्स इट। देखो इसमें कोई डाउट है तो हमें, हम लोगों ने फ्लिपकार्ट के हार्ड कोडिंग डिजाइन तो देख लिया है, लेकिन हमें अब कैसा डिजाइन चाहिए, हमें चाहिए डायनेमिक। डायनेमिक के लिए हम लोगों ने सब तामझाम किया है कि हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। अब गेट प्रोडक्ट्स से हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गए हैं, दिस इज द प्रोडक्ट्स। अब इस प्रोडक्ट्स को हमें स्क्रीन पे छापने का काम करना है, लेकिन स्क्रीन पे छापने से पहले हमें इसे इसमें भरना है, इस कंटेनर में। अब इधर एक प्रॉब्लम ये कंटेनर तो हार्ड कोड इमेज के साथ काम करता है और हार्ड कोड टेक्स्ट के साथ काम करता है। तो हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ बोल दें इमेज URL हमें दे दो, और हमें क्या दे दो, और हमें दे दो स्ट्रिंग उसका नाम, दो चीज दे दो। तो हम बेटर क्या है, यहाँ पर क्या करें, यहाँ से इसे हटाएं और यहाँ क्या डालकर आ जाए, इमेज URL, और यहाँ इसकी जगह क्या डालकर आ जाए, इस प्रोडक्ट का नाम।
तो इमेज यूआरएल भी आ जाए और उसका नेम भी आ जाए। ठीक है, तो हम ऐसा मेथड बना दें। क्या समझ में आया भाई इसके अंदर? दानिश का क्वेश्चन है i-1 क्यों किया दोस्त, समझना जरा। एरे का पहला इंडेक्स क्या होता है यार? 0 होता है। अपनी लूप कहां चल रही है? 1 से। ठीक है, तो इसलिए मैंने कर दिया i-1, तो i की वैल्यू होगी 1, तो 1 - 1 0, तो इसका मतलब यूआरएल 0 वाला उठा लेगा ऐसे। ठीक है, फिर i-1 किया है तो फिर हो जाएगा वो 2, तो 2 - 1, तो इसको उठा लेगा। ठीक है, रोहित का क्वेश्चन है लूप के बाद दोस्त इतना किया है। लूप अगर हम ध्यान से देखें ना, लूप चलाई हमने, बहुत सिंपल है। लूप चलाई और इसको ऐड को बार बार बुला लिया। जब ऐड को बुलाएंगे तो ऐड क्या करेगा? देखो यहां चले जाओ, ऐड क्या करेगा? हर बार एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा और लिस्ट में ऐड करके आ जाएगा। तो इसको ना 5 बार घूमेगा तो 5 बार क्या करेगा? लिस्ट में ऐड कर देगा। तो एक लिस्ट में क्या होंगे? 5 ऑब्जेक्ट्स। समझ आई बात रोहित है? तो 5 ऑब्जेक्ट्स तो हमारे पास भर गए इसके अंदर, और वो सारे ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर पड़े हैं प्रोडक्ट ऑपरेशंस के अंदर, क्योंकि प्रोडक्ट्स का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था, उसके अंदर सब कुछ पड़ा है। अब हमें पता है कि ये लोड प्रोडक्ट्स को हमें बुलाना होगा, तो मैंने इनिट स्टेट पे से बुला लिया शुरू में ही। इसने अपना काम कर दिया पूरा। जब इसे अपना पूरा काम कर दिया तो अब मुझे क्या करना है? मुझे यहां जाकर, ध्यान देना, यहां जाकर इस रो में चिल्ड्रन में अगर हम देखें तो पहले हमने ये बैड कोडिंग कर रखी थी। इससे क्या था? सब कुछ हार्ड कोडेड था। इसका मतलब हमने स्क्वायर ब्रैकेट में सब लिख के छोड़ रखा था। ठीक है, जो हमने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के छोड़ रखा था ये हार्ड कोड था। 4 प्रोडक्ट है तो 4 बार कॉल लगाओ, 5 प्रोडक्ट है तो 5 बार कॉल लगाओ, 10 प्रोडक्ट है तो 10 बार कॉल लगाओ, तो हार्ड कोड चलेगा। तो हमें इस पूरे कोड को ना इसे डायनेमिक बनाना है। ठीक है, इसे डायनेमिक बनाने के लिए आई एम गोइंग टू कॉल गेट चिल्ड्रन। तो मैं यहां पर जाके किसे कॉल लगा दूं? गेट चिल्ड्रन को। यहां पहुंच गए गेट चिल्ड्रन पे। गेट चिल्ड्रन पे जैसे हम यहां पहुंचे तो यहां हमें मिला प्रोडक्ट ऑपरेशंस डॉट गेट प्रोडक्ट्स। इससे क्या हुआ? हमने बोला कि जा भाई इसको कॉल लगा दे और यहां से सारे प्रोडक्ट खींच ला। ये बात समझ में आई रोहित? कि हमने यहां से सारे प्रोडक्ट्स खींच लिए और खींच के यहां डाल दिए। तो इसका मतलब इसके पास क्या पड़ा है? जो हमने 5 भरे थे वो यहां पड़े इस वक्त इस प्रोडक्ट्स के अंदर। अब अगर वो इसके अंदर आ गए हैं तो अगर हम ध्यान से देखना, हमारे पास जब 5 प्रोडक्ट आ गए, हमने गेट चिल्ड्रन से 5 प्रोडक्ट मंगवा लिए हैं। अब 5 प्रोडक्ट आ गए तो इन 5 की लूप चलाई जाए और 5 बार, अगर हम ध्यान से देखें तो 5 बार हम क्या बनाते थे? शो प्रोडक्ट्स। शो प्रोडक्ट्स को 5 बार कॉल लगा दें, यानी कि इसको कॉल लगा दें शो प्रोडक्ट्स को। शो प्रोजेक्ट हमें क्या देगा? लिस्ट देगा। उस लिस्ट को जाकर हम अपने पास रख लें। दैट इज द मेन पॉइंट गाइस। ये मेन पॉइंट है। इसका मतलब मैं यहां क्या बात समझाना चाहता हूं? अपने पास जो डेटा आया वो लिस्ट की फॉर्म में आया, लेकिन किस टाइप की? प्रोडक्ट टाइप की। लेकिन जब जीयूआई पे छपता है तो प्रोडक्ट नहीं छपता, क्या छपता है? विजिट। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। डेटा जो आएगा तुम्हारे पास वो तो आ गया लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो जो तुम्हारे पास डेटा आया दैट इज व्हाट? लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। बट जीयूआई पे जब वो दिखेगा तो क्या दिखना चाहिए? लिस्ट ऑफ विजिट। ठीक है, तो हमें इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है। प्रोडक्ट को किस में ट्रांसफॉर्म करना है? विजिट में। और ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, क्योंकि जब हम इसे ट्रांसफॉर्म करना है इसे इस फॉर्म में, तो देखो मेरे को क्या करना है आइडियली, एक बार मैं इसे क्लियर कर दूं। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ इतना सा काम करके आना है कि इसके इमेज यूआरएल में प्रोडक्ट के अंदर इमेज यूआरएल पड़ा है उसको यहां डाल दूं और प्रोडक्ट के अंदर जो नेम पड़ा है उसे यहां डाल दूं। ठीक है, नहीं अपकास्ट नहीं करेंगे यार। अपकास्ट करने का पर्पस ये होता है अगर वो इनहेरिटेंस होता तब हम अपकास्ट करते हैं। सो वी कैन नॉट डू द अपकास्टिंग हियर। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा? मैं प्रोडक्ट्स पे जाऊंगा और प्रोडक्ट्स पे जाकर, भूलना नहीं, आपको एक चीज सिखाई गई थी, फॉर ईच। तो हम फॉर ईच करके इस पे लूप चला सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस पे लूप चला दूं एक एक करके। अब जब मैं इस पे लूप चलाता हूं तो ध्यान देना, मैंने फॉर ईच पे एक एक करके लूप चलाई तो इसने मुझे क्या क्या होगा? एक एक प्रोडक्ट दे दिया होगा। तो एक बारी में एक प्रोडक्ट आ गया, मैं लिख भी देता हूं यहां पर, प्रोडक्ट में से प्रोडक्ट निकल कर आ गया। अब जो प्रोडक्ट में से प्रोडक्ट निकल के मेरे पास आ रहा है तो मैं इस मूवमेंट पे क्या कर सकता हूं? मैं यहां जाके बोल सकता हूं कि जाओ इस शो प्रोडक्ट को कॉल लगाकर आओ। तो मैं यहां गया, शो प्रोडक्ट को कॉल लगाया, उसमें से जो एक प्रोडक्ट आया उस प्रोडक्ट का इमेज यूआरएल यहां पास कर दिया, उस प्रोडक्ट का नाम भी यहां पास कर दिया। अब आप ध्यान से देखो तो फॉर ईच क्या करता था? अंदर लूप चलाता है। मैं लूप भी चला सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम जब मॉडर्न सीख के बैठे तो मॉडर्न कोड क्यों लिखे? तो फॉर ईच लिखा, प्रोडक्ट आया, जो प्रोडक्ट निकल कर आया हमने शो प्रोडक्ट को बुलाया, शो प्रोडक्ट ने हमें बदले में क्या दिया? विजिट दिया। अगर इसने हमें विजिट दिया तो हम यहां जाके लिख सकते हैं लिस्ट, ध्यान देना, लिस्ट ऑफ विजिट। ऐसा करके हम बना दें, ऐसे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट बनाया गया था, और यहां बोल दें चिल्ड्रंस, जानबूझ के इसका नाम रख देते हैं चिल्ड्रंस, और इसे कर देते हैं खाली एरे। और यहां जाके बिकॉज हमारे पास क्या आया होगा? एक विजिट आया होगा, ध्यान देना, एक विजिट आ गया होगा,
तो वो जो विजिट आया उसको ऐसे लिख देते हैं विजिट, करंट विजिट, जो मेरे पास करंट विजिट निकल कर आई, और जो करंट विजिट निकल कर आई उस करंट विजिट को जाके मैं बोलता हूं कि इसको उठाकर चिल्ड्रंस में जाकर ऐड करके आ जाओ, और मैंने चिल्ड्रंस में जाकर करंट विजिट को ऐड कर दिया, दैट्स इट। तो आप देखो तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। इसका मतलब जो प्रोडक्ट था वो जाता है इसमें जाके मिल जाता है, मिल जाने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, विजिट में, उस विजिट को वो रिटर्न कर देता है, वो अपने पास हम रख लेते हैं, और उस विजिट को जाकर चिल्ड्रंस में ऐड कर देते हैं, जो चिल्ड्रंस किस टाइप का है, इस टाइप का है, और आखिरी में से बोल देते हैं रिटर्न चिल्ड्रंस, दैट्स इट। तो यहां बोल देते रिटर्न कर दे चिल्ड्रंस को। अब ये चिल्ड्रन जो रिटर्न हुए बनकर जो आए वो कहां अटैच हो गए, वो यहां जाके अटैच हो गए। बोलो जी, कोई डाउट इसके अंदर किसी का? बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी हमने किया है, ये हर बार आएगा, अब ये समझना। हम म्यूजिक ऐप बनाए या फेसबुक जैसा कुछ बनाए, सब में ऐसा आएगा, क्योंकि फेसबुक में बहुत सारी पोस्ट होंगी जो चिल्ड्रंस होंगे, Amazon जैसा बनाएंगे उसमें बहुत सारे चिल्ड्रंस होंगे प्रोडक्ट्स के, म्यूजिक ऐप बनाएंगे तो बहुत सारे सॉन्ग्स होंगे चिल्ड्रंस बनकर आएंगे, जो तरीका यही होगा, लेकिन इसलिए बहुत फंडामेंटल है, ठीक है जी। देखो जी, प्रथम देखो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये लाइन समझ आ गई, प्रथम चिल्ड्रन पे जाकर हमने गेट चिल्ड्रन को कॉल लगाया, क्योंकि वी डोंट वांट स्टैटिक थिंग, दिस इज अ स्टैटिक वन, राइट। तो ये जो हम लोगों ने कोड किया, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक कोड, ठीक है ना। वी नीड दिस थिंग दैट इज कॉल्ड डायनेमिक वन, कि वो डायनेमिक बनकर आया। तो ये बात आप लोगों के दिमाग में जानी चाहिए, और ये हर ऐप में होगा, डायनेमिक चीजें चाहिए होंगी, भूल ही नहीं सकते इस बात को। तो डायनेमिक लाने के लिए हमने बोला जाओ भाई गेट चिल्ड्रन पे चल जा, ये गया जी गेट चिल्ड्रन की तरफ, यहां से हम पहुंच गए गेट चिल्ड्रन पे। गेट चिल्ड्रन ने बोला देखो भाई मेरे पास जो डेटा पड़ा है ना, मेरे पास डेटा पड़ा है, डेटा कहां से आएगा, प्रोडक्ट ऑपरेशन के गेट प्रोडक्ट्स पे कॉल लगाओ। तो गया वो यहां से प्रोडक्ट खींच के ले आया। यहां से प्रोडक्ट्स क्यों मिल गए, क्योंकि हमने पहले इनिट स्टेट पे सारे प्रोडक्ट्स ऐड किए थे, वो सारे प्रोडक्ट्स यहां से निकल कर आ गए, वो प्रोडक्ट्स हमारे पास आ गए। लेकिन प्रोडक्ट स्क्रीन पे नहीं छप सकते, ये बात समझिए प्रथम, प्रोडक्ट स्क्रीन पे नहीं छप सकते थे। तो क्या किया जाए, हम यहां से इन प्रोडक्ट्स को, आई होप रिया ये वाला समझ में आ गया होगा, क्योंकि रिया का भी क्वेश्चन आया था कि भाई गेट चिल्ड्रन क्या, मैं अभी आंसर कर चुका हूं रिया इस बात का ना, कि अगर आप गेट चिल्ड्रन नहीं लिखोगे तो आपको ये कोड लिखना पड़ेगा, जिसमें आप 2 प्रोडक्ट के लिए 2 बार लिखोगे, 4 प्रोडक्ट के लिए 4 बार लिखोगे। तो आप समझो इन रियलिटी आपको पता ही नहीं होगा कितने प्रोडक्ट्स आएंगे, बेस्ड ऑन सर्च। आप फ्लिपकार्ट पे कुछ सर्च करो, हो सकता है उसके 100 रिजल्ट आए, किसी प्रोडक्ट के सिर्फ 10 रिजल्ट आए। तो आप ये तो तरीका लिख ही नहीं सकते थे कभी भी, है ना, ये तो सिर्फ डिजाइनिंग के लिए था। इसलिए तो मैंने गेट चिल्ड्रन लिखा। गेट चिल्ड्रन इसलिए लिखा क्योंकि मेरे को पता था ये एरे देता है, और ये एरे किसका देता है, ये हमने यहाँ क्लिक करके देख लिया कि भाई जो एरे देता है वो किस टाइप का देता है, लिस्ट ऑफ विजिट देता है। जैसे हमने बात पकड़ी कि लिस्ट ऑफ विजिट देता है, तो हमें समझ में आ गया कि हमारे पास एक ऐसा मेथड होना चाहिए जो लिस्ट ऑफ विजिट दे। तो हमने गेट चिल्ड्रन बनाया ही ऐसा जो हमें क्या रिटर्न करे, लिस्ट ऑफ विजिट। अब समस्या ये थी कि जब हम लिस्ट ऑफ विजिट की बात कर रहे हैं, तो ये तो हमें, जब हम गेट प्रोडक्ट्स को बुलाएंगे तो ये तो हमें प्रोडक्ट्स देगा, ये तो हमें प्रोडक्ट्स देगा, प्रोडक्ट्स में डेटा पड़ा है, डेटा छप नहीं सकता स्क्रीन पे। तो प्रोडक्ट्स को उठाकर किसमें कन्वर्ट करो, ध्यान देना, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स को किसमें कन्वर्ट करो, लिस्ट ऑफ विजिट में कन्वर्ट करो। अब लिस्ट ऑफ विजिट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये मेथड था जिसमें हम एक विजिट छापते थे स्क्रीन पे। ये मेथड था जो एक विजिट छापता था, यही तो हम कॉल लगा रहे थे नीचे से। तो एक विजिट देता था, एक विजिट छप जाती थी, और एरे में थी तो एरे के 0 पे गई, एरे के 1 पे गई, एरे के 2 पे गई, एरे के 3 पे गई। अब हमने क्या किया, हमने कहा ठीक है ये एक विजिट तो देता है ना, तो क्यों ना हम ऐसा करें, जो हमारे पास डेटा आया है उसकी लूप चला दें, उसमें से एक एक प्रोडक्ट निकालें और किसको हैंड ओवर कर दें, इस विजिट को हैंड ओवर कर दें। ये विजिट इमेज, यूआरएल और नेम लेगी और हमें एक विजिट बना के दे देगी, यानी कि एक कंटेनर बनाकर दे देगी एक्सपेंडेड फॉर्म का। वो विजिट अपने पास यहां आ जाएगी। जो विजिट अपने पास आ गई, उस विजिट को हम चिल्ड्रंस के ब्लैंक एरे में ऐड कर देंगे, वो ऐड हो गया, और रिटर्न कर देंगे चिल्ड्रंस को। तो ये सारे चिल्ड्रंस रिटर्न होके यहां पहुंच जाएंगे बस। देखो भाई, आई होप रिया एक समझ में आया हो, प्रथम समझ में आया हो ये फंडा, ठीक है। और अभी मैं बहुत ऐसे लिख रहा हूं, समझना, सॉफ्टवेयर डेवलपर ऐसा लिखेगा नहीं, मैं तो बड़ा समझाना ना आप लोगों को अच्छे तरीके से, बहुत खोल खोल के लिख रहा हूँ कोड। डेवलपर इससे बहुत शॉर्टकट लिखेगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो इतना नहीं तामझाम करेगा जैसा मैंने अभी किया है ना, वो बहुत शॉर्टकट में खत्म कर देगा इस बात को, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कोड बढ़ रहा है, लेकिन समझाने के लिए, आसान बनाने के लिए ऐसा करना जरूरी था, इसलिए मैंने ऐसा किया,
ठीक है गाइस, अब क्या करते हैं यार, हम इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं, हम इसे रन कर देते हैं। हाँ इजी है बिल्कुल। अब देखो आ गए प्रोडक्ट, दिखे आप लोगों को, दिखने शुरू हो गए आप सबके प्रोडक्ट। इजी है लेकिन प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस हर चीज के लिए चाहिए दोस्त, सबको पता है कि प्रैक्टिस के बिना कोडर नहीं बन सकते आप लोग, प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी आप सब लोगों को। क्योंकि मैं आप समझना, ये ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ इसी बात का अर्न कर रहा हूं लाइफ में कि मुझे आता है, नहीं, इसका मतलब ये है कि मैं भी हर बार नए नए चैलेंज लेकर रहा हूं। आप ये समझो, मैंने अपना करियर अराउंड स्टार्ट किया था 2002 के आसपास, 2002 2003 के आसपास, आप समझ, तब मैं पास आउट हो जब निकला था। तो आप ये समझो कि उस ड्यूरेशन से अभी तक मैं कितनी टेक्नोलॉजीज अलग लगाती रही, अलग अलग देखता रहा। तो उसका मतलब ऐसा नहीं होगा जब फ्लटर आया होगा तो फ्लटर तो मेरे लिए नया रहा होगा, तो मैंने उसे भी देखा होगा, उसकी प्रैक्टिस करी होगी, देन मैं आप लोगों को डिलीवर कर पा रहा हूँ, देन मैं कस्टमर के लिए एप्स बना पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब अब ऐसा भी तो हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड 6 महीने में कोई नई टेक्नोलॉजी है, देन आई मूव टू दैट टेक्नोलॉजी एज वेल एज। तो इसका मतलब प्रैक्टिस चाहिए, तभी आप कोड लिख पाओगे फटाफट। ठीक है, प्रोडक्ट्स आपके दिख रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये ऊपर स्क्रीन में जा रहे हैं, स्क्रीन में जा रहे हैं, तो उसका क्या तरीका होता है कि स्क्रीन पे ना घुस जाए। अभी घुस गए ना अंदर, बैटरी के अंदर, वाईफाई के अंदर, तो क्या लगाओगे कि स्क्रीन पे ना जाए? हाँ जी, सेफ एरिया। ठीक है ना, तो सबको पता है कि हम यहां जाकर इस कॉलम्स को उठाकर रैप विद विजिट करके किस पे डाल दें, सेफ एरिया नाम की विजिट पे डाल दें इसे। ठीक है, और अब अगर हम इसे ऐसे करें तो देखो ये इससे बाहर आ गया सेफ एरिया से, और ये देखो हमारा सब कुछ काम हो गया लगभग लगभग, इसने दिखा दिया। थोड़ा बहुत हम इसके लुक एंड फील पे और काम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मार्जिन दे सकते हैं इस पे। तो अगर हम ये देखें तो हमारे पास एक छोटा सा टेंशन है, दैट इज कंटेनर, तो अपने पास बढ़िया आ गया है ना। अब कंटेनर पे जाकर हम थोड़ा सा इसमें मार्जिन दे दें, और यहां लिख दे हम एज इनसेट्स डॉट ऑल, और 5 पिक्सल का मार्जिन दे दें इन सबके बीच में। तो प्रोडक्ट्स के बीच में ना गैप आ जाएगा, देखो गैप आना शुरू किया। बताओ जी, सबको मेरी बात डाइजेस्ट हो गई कि कैसे काम करा है? तो अब अगर मैं आपसे बोलूं एक और रो बनानी है, ऐसी डायनेमिकली बनानी होगी ना, एक और रो, जैसे हमने एक रो बनाई है, ये रो है, ऐसी ही बनानी है। तो मैं अभी के लिए फिलहाल आसान करने के लिए ऐसे बोल देता हूं, रो और चिल्ड्रन, और फिर से मैंने किसको बुला लिया यहां से, इसके अंदर से किसको, गेट चिल्ड्रन को। बस इतना करते क्या होगा, देखो एक और रो बन गई प्रोडक्ट्स की। ठीक है, तो हम इसके ऊपर एक लेवल और ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि रो भी डायनेमिकली हो जाए, लेकिन पहले इसे डाइजेस्ट करना जरूरी है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसका प्रैक्टिस जरूर करना, देखना जरूर इस पूरे कोड को कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या किया है मैंने, ये बहुत जरूरी है आप सबके। बहुत मेहनत की जरूरत है सर। हाँ, हमें बहुत मेहनत की जरूरत है। नहीं दोस्त ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मत डालो। पता है देखो, एक है ना, एक पिक्चर देखी थी मैंने सलमान खान की, उसमें बोलता है कि नेवर अंडर एस्टिमेट मी, आई है ना, माई सेल्फ, कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करते, है ना। ये समझते हैं हमेशा, हमेशा अपनी लाइफ में जीने का तरीका ये है कि आप अपने ब्रेन को सुपर ब्रेन समझो, और ये समझ के चलो कि मेरी कोई लिमिटेशन नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। और किया आप लोगों ने, समझना बहुत सारी चीजें आप लोगों ने करी है अपनी लाइफ में। अगर आप अपनी पूरी पीछे की जर्नी देखो, तो आप बीटेक में हो, उससे पहले स्कूलिंग करी है, पेपर्स निकाले हैं, बहुत कुछ किया है यार, स्पोर्ट्स खेले हैं, बहुत कुछ किया आप लोगों ने। तो ये तो कुछ भी नहीं है। अगर आप पूरी लाइफ का स्पैन देखो, सोचो आप, सुनील आप ये सोचो कि आप 60 साल के हो जाओगे, जब 70 साल के हो जाओगे, उस वक्त अगर आप सोचो कि मैं फ्लटर पढ़ रहा था यार, फ्लटर मुश्किल था तो मैंने छोड़ दिया था तो मैं आईटी कंपनी में नहीं गया, तो आपको ऐसा लगेगा अरे कुछ भी नहीं था यार, थोड़ी सी चीज थी, पढ़ लो। समझ लो, आपको ऐसा लगना शुरू होगा। प्रॉब्लम बड़ी पता कब लगती है, जितनी पास से दिखी जाए और जितनी दूर से दिख जाए। आप ध्यान देना, अपने पुराने टाइम के सारी प्रॉब्लम देख लो। मान लो किसी के 10th के बोर्ड में कम नंबर आए, 12th के बोर्ड में कम नंबर आए हो, उसे पता होता है कि यार इतनी सी मेहनत और करनी थी, कर लेता यार, कोई इतनी एफर्ट थोड़ी था। उस वक्त जो प्रॉब्लम दिखती है ना, वो बहुत बड़ी दिखती है। जो बीत जाती है उसके बाद आप 5-6 साल बाद देखते हो, कैसे लगती है, कुछ भी नहीं है, आसान लगनी शुरू हो जाती है। तो करंट सिचुएशन है, ये आदत है प्रॉब्लम की, समझ लो। प्रॉब्लम को एक बंदे की तरह समझो, उसका एक नेचर है, वो जब भी सामने खड़ी होती है ना, तो बड़ा ही दिखती है हमें। वो अब हमारे माइंडसेट पे हम उसे कैसे देखें। तो सबसे पहले फीड ही की दिमाग को दे दो, अरे मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, कोड तो बड़ा आसान है यार, इसमें तो कोई दम ही नहीं है इस टेक्नोलॉजी में, इसको तो मैं ऐसे ही खत्म कर दूंगा। ये सारी फीड ना दिमाग को बड़े सारे सिग्नल देती है, समझ रहे हो मेरी बात आप लोग। और मैं आपको इसका रियल टाइम एग्जांपल बताता हूँ। दिमाग है ना बहुत अलग तरीके से काम करता है। आप सबने कभी ऐसा हो कि आपने कोई ड्रेस पहनी हो और 4 लोगों ने बोला हो कि यार बहुत जबरदस्त लग रहा है इसके अंदर, या लग रही है बहुत अच्छा, तो बंदे को क्या लगता है, वो अपने आप को कंपेयर कर लेता है किसी सुपरस्टार से, कुछ दम है यार मेरे अंदर, आज तो बहुत ही बढ़िया, चाहे वो ड्रेस फालतू लग रही हो समझो।
और कभी बार ऐसा होगा कि कोई आप अच्छी चीज पर हो जो आपको अच्छी लग रही है, किसी ने बोला यार 4 लोगों ने, यार इसमें तो सही नहीं लग रहा, तो आपको बेकार ही लगनी शुरू हो जाएगी। तो माइंड ऐसे ही काम करता है, समझ रहे हो? तो इसलिए उसे अच्छे सिग्नल दो, हर रोज अच्छी फीड दो, कमजोर मत करो उसे, समझ रहे हो? और अपने आप को हमेशा ऊपर रखो कि मैं तो बहुत जबरदस्त हूं, मैं तो इंटरव्यू क्रैक कर ही लूंगा, मैं तो पैकेज अच्छा ले ही लूंगा, सब कुछ अच्छा होना ही है, गारंटेड है। नेगेटिव आने ही मत दो कुछ भी, और साथ में कुछ काम भी करते रहो, है ना? अच्छा अच्छा तो करना ही है, और काम भी करते रहो कुछ कुछ चीजें। क्लियर है सबको बात? तो आप सब, पहली बात, जितने लोग यहाँ प्रेजेंट हो, जितने लोग आप यहाँ बैठ के इसे डाइजेस्ट कर रहे हो, तो आप कमजोर हो ही नहीं। मैं नहीं मानता इस बात को कि आप लोग कमजोर हो। आप सब बहुत ताकतवर लोग हो, तभी आप इस बातों को डाइजेस्ट कर पा रहे हो, नई टेक्नोलॉजी को समझ पा रहे हो। तो आप सब बहुत जबरदस्त हो, पहली बात। वरना आप में से बहुत सारे लोग भाग जाते हैं, होते हैं ना, बहुत सारे आप में से बात भी करते होंगे, नहीं यार मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा क्लास में क्या हो रहा है। तो वहां वो कमजोरी है, यहाँ तो है नहीं ना। अगर आप लोग इसे डट के इस पूरे कोर्स को खत्म करते हो, समझ लेते हो, तो आपने एक जंग तो जीत ही ली। समझ लो कि मेरे को समझ तो आ चुका है, फिर तो मुझे क्या करना है, दूसरा काम करना है, मैं इसकी प्रैक्टिस कर लूं। बहुत सारे तो इसी में फेल हो जाते हैं कि उनका दिमाग फिक्स ही नहीं था, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं था, और भी दुनिया जान की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं। ये मुझे काम था, मैं वहां चला गया था उस दिन, ऐसा हो गया था, ये हो गया था, क्लास मिस हो गई थी, व्हाटएवर द रीजन, समझो आप उससे बचे हुए हो। तो इसका पॉजिटिवनेस देखो कितनी जबरदस्त है। क्लियर हो रही है आप सबको मेरी बात? तो मेन काम है डट के चीजों को पकड़ना। अच्छा जी, अब मैं थोड़ा सा और आगे लेकर आना चाहता हूँ इसी बात को। देखो अभी हमने क्या किया, ये जो मैंने कोड लिखा ना, ये इतना बड़ा कोड डेवलपर ऐसा लिखता नहीं है, ठीक है? तो हम थोड़ा सा छोटा करते हैं, और ये बहुत बहुत छोटा होगा। मैं तो अभी खोल खोल के आपको कोड दिखाया है, ये बहुत छोटा जाने वाला है कोड आगे चल के, ठीक है? आकाश, कहां से नेट लैग हुआ था यार आपका? और ये पवन का क्वेश्चन है, स्क्रॉलिंग रो कैसे बनेंगे यार? स्क्रॉलिंग रोज बनाने के लिए ना हम एक फंडा पढ़ेंगे आगे चल के, लिस्ट व्यूज, ठीक है? फिर हम स्क्रॉलिंग रोज बना देंगे। तो एक लिस्ट व्यू नाम की विजिट आती है जो रो और कॉलम की एक तरीके की रैपर है, और वो स्क्रॉलेबल है, ठीक है पवन? तब वहां हम पढ़ेंगे इस बात को। क्लैरिटी है? आकाश बताओगे आप, तभी मेरे को बदल पाएगा कि कहां से आपका लैग हुआ, तो मैं उस पार्ट को रिपीट कर सकता हूं। गेट चिल्ड्रन पे मैंने बताया कि जो हम गेट चिल्ड्रन बनाते हैं, तो हम गेट चिल्ड्रन इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम डायनेमिकनेस देना चाहते हैं। ये स्टैटिक है, आपने 4 बार लिखा तो 4 बार प्रोडक्ट आएंगे, 5 बार लिखा तो 5 बार आएंगे, क्योंकि हमें रियलिटी में पता नहीं होगा हमारे पास 5 बार आएंगे 10 बार आएंगे, ठीक है ना? तो हम यहां जाकर गेट चिल्ड्रन नाम के मेथड बनाते हैं, और चिल्ड्रन पे जाकर हम देखें तो चिल्ड्रन एक एरे रिटर्न कर रहा है विजिट टाइप का। तो गेट चिल्ड्रन को भी कैसे बनाते हैं, एरे किस टाइप का, विजिट टाइप का। सबसे पहला काम यही करते हैं। फिर हम प्रोडक्ट्स, ध्यान देना, प्रोडक्ट्स को कॉल लगाते हैं ताकि हम सारे प्रोडक्ट्स लेकर आ सके, क्योंकि हमने सारे प्रोडक्ट्स यहाँ लोड में ऐड करे थे, ध्यान देना, या हमने डॉट ऐड करके सारे ऐड करे थे। और ये कब ऐड करते थे, जब ऐप अप हुई थी। अप होते हम सारे प्रोडक्ट्स ऐड करके आ चुके थे। अब जब हम ऐड करके सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, तो हमने गेट, यहां से जाके जब गेट प्रोडक्ट्स को कॉल लगाया, तो गेट प्रोडक्ट्स ने हमें क्या दिया, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट दे दिया। अब प्रॉब्लम ये, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट स्क्रीन पे नहीं छप सकते हैं, क्योंकि स्क्रीन पे तो जीयूआई छपता है, यानी कि विजेट्स छपते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा लिस्ट ऑफ विजिट में। ये मत भूलना, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा लिस्ट ऑफ विजिट में। अब लिस्ट ऑफ विजिट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने ये बनाया था शो प्रोडक्ट, जो एक विजिट देता था, सिंगल विजिट। सो दिस सिंगल विजिट वी वांट कि ये जो सिंगल विजिट है, इसी को बार बार कॉल लगाए तो हम लिस्ट ऑफ विजिट बना लें। तो मैंने क्या किया, मैंने शो प्रोडक्ट को कॉल लगाया, उसमें प्रोडक्ट का यूआरएल और प्रोडक्ट का नाम, ये दोनों चीजें मैंने यहां भेज दी है। प्रोडक्ट का यूआरएल और प्रोडक्ट का नाम, ये दोनों चीजें हमारे पास चली गई। एंड व्हाट वी गेट विजिट। हमें क्या मिल गया, एक विजिट मिल गया, ठीक है? इस एक विजिट को जाकर मैंने ऐड कर दिया इस लिस्ट में। तो इसका मतलब क्या होता रहा, एक एक विजिट बनती रही, लिस्ट में ऐड होती रही। तो इसका मतलब मेरे को मल्टीपल चिल्ड्रंस बन गए। तभी मैंने नाम भी ऐसे दिए, चिल्ड्रंस, प्रोडक्ट्स, ठीक है, और करंट विजिट, और करंट विजिट को चिल्ड्रन में ऐड करते गए। तो चिल्ड्रन का एक पूरा एरे बन गया, और उस एरे को मैंने रिटर्न कर दिया। और अगर वो एरे यहां रिटर्न हो गया, तो वो एरे यहां जाकर लग गया। तो अगर आपको समझना है, तो ये लाइन अंदर जाकर ऐसे बन गई, ठीक है? बट ये डायनेमिकली बन गए, जितने हमारे पास रिकॉर्ड होंगे उतनी बड़े, उतने ज्यादा चिल्ड्रन अपने पास बनेंगे। बस दैट्स इट, इतना मैंने किया, और रो पे हमारे पास ये प्रिंट होने शुरू हो गए। आई होप आकाश ये बात समझ में आई है। प्रोडक्ट ऑपरेशन क्लास सिर्फ इतना काम कर रही है यार, उसका काम है
लिस्ट में ऐड करना, तो देखोगे आप, तो लिस्ट में ऐड करा रहा हूं, प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, प्रोडक्ट को ऐड कर देता हूं, और गेट प्रोडक्ट से प्रोडक्ट को निकाल लेता हूं। ठीक है, तो ये सिर्फ इतना काम करके आ रही है कि यहां एक एम्प्टी लिस्ट बना के बैठी है ऐसे, और जब जब तुम ऐड को बुलाते हो वो एक नया ऑब्जेक्ट बनाता है प्रोडक्ट का, और उसका एक एड्रेस बनाता है, उसके अंदर वैल्यू रख लेता है आईडी की, नेम की, क्योंकि ये सब चीजें थी ना प्रोडक्ट के अंदर, आईडी है, नेम है, इमेज यूआरएल, प्राइस है, ये सारी चीजें यहां रख लेता है, उसका एक एड्रेस जनरेट होता है और उस एड्रेस को यहाँ साइन करके आता है 0th नंबर पे। ठीक है, फिर दोबारा ऑब्जेक्ट बनता है तो एक और नया ऑब्जेक्ट बनता है 77, और फिर ये बनकर आ जाता है। समझ में आई विषय की बात? अब ये सारी चीजें प्रोडक्ट्स में आ गए, तो प्रोडक्ट्स का भी तो अपना एक एड्रेस होगा, मान लो इसका एड्रेस 1000 है, तो इसके पास इस वक्त क्या आ चुका है 1000 एड्रेस, और 1000 के अंदर क्या पड़े हैं, एक और ये दूसरा। ठीक है, और जो हमने यहां से रिटर्न किया तो असल में हमने क्या रिटर्न कर दिया 1000। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? आई होप यहां तक क्लियर है। प्रथम का क्वेश्चन है, क्या हम आईडी डायनेमिकली बना देंगे? ऐसे तो क्या दोस्त, अभी अगर हम देखें तो डायनेमिकली है, I1 तो ID 1 दे दिया है, फिर 2 दे दिया, फिर 3 दे दिया, फिर 4 दे दिया, फिर 5 दे दिया। ठीक है, बट ये मैं पॉइंट ये बता रहा हूँ, ये डेटा बनाया ना गाइस हम लोगों ने, ये डेटा बनाने का काम किसका होगा? ये होगा बैकएंड डेवलपर का, हमारा नहीं होगा यार, ये वो हमें देगा डेटा बनाकर। समझ रहे हो, हम तो कंज्यूम करेंगे। अभी हमने बना लिया, अपने पास अभी बैकएंड नहीं है तो हमने चला लिया। अगर ये वाली स्ट्रेटेजी तुम्हें पता है तो मैं आपको बताता हूँ फायदा क्या मिलेगा तुम लोगों को। जो मैंने तरीका सिखाया, पूरी वायरिंग सिखाई ना तुम लोगों को, इस वायरिंग का फायदा क्या है? जब तुमने अपनी वायरिंग कर ली, यानी कि तुम एज अ फ्लटर डेवलपर अपनी वायरिंग करते हो पूरी, तो तुम अपना मॉडल बना लेते हो, है ना, जिसमें ढांचा होगा डेटा का, तुम अपना ऑपरेशंस बना लेते हो जो डेटा लाने का काम करेगा, और तुम अपना स्क्रीन बना लेते हो। तुमने अपने तरफ से तो पूरा काम कर लिया। अब यहाँ बैठा हुआ है बैकएंड डेवलपर जो डेटाबेस से डेटा लाने का काम करेगा। तुम दोनों के बीच में जो बैकएंड पे बैठा, मान लो नोड.js यूज करके बैठा है, तो जब तुम उसे कॉल लगाओगे तो तुम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट सेट होगा। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है वो बोलेगा मैं तुम्हें ये की दूंगा, मान लो आईडी दूंगा, या मैं तुम्हें नेम दूंगा, या मैं तुम्हें प्राइस दूंगा, या मैं तुम्हें यूआरएल दूंगा, वो ये सेट करेगा। तो तुम अपना मॉडल उसी के बेस पे डिसाइड करोगे कि उसके अंदर कितनी फील्ड होनी चाहिए, ये पहले ही डिसाइड हो जाएगा। अब हो सकता है कि ये जो बंदा है जो नोड पे जाके काम कर रहा है, यहां जाके जो काम कर रहा है, ये हो सकता है 4 दिन लगा दे इस कोड को बनाने में, और ये तुम्हारे लिए आधे दिन का काम, वो हाफ डे का काम, तो तुम तो पहले काम करके बैठ जाओगे ना। अब प्रॉब्लम ये होगी डेटा तो आ नहीं रहा, तो तुम अपने डेटा को नकली तरीके से हार्ड कोडेड पे टेस्ट करके रख लोगे, तो जैसा हमने किया, और जिस दिन उसका सर्विस तैयार हो जाएगी तब तुम चेक कर लोगे। अब इससे क्या होगा, जब तुमने इसके साथ इंटीग्रेट कर बग आ गया है यहाँ पर, तो तुम क्या होगे, बग ना इसी का है, बैकएंड वाले का, हमारा नहीं है, क्योंकि मैंने तो इसे टेस्ट किया है वायरिंग करके। समझ में आ रही बात? तो तुम्हारे कोड को टेस्टेड मिलेगा। ठीक है जी, यहां तो बात समझ में आ गया सबको? देखो गाइस, यहाँ पर कोई डाउट? यार नोट्स के लिए ना मैं ब्लॉग्स पे बनाकर डाल रहा हूँ, तो ब्लॉग्स मिल जाएंगे भी आप लोगों को ना, तो जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाएंगी उन सबके आपको ब्लॉग्स मिलते जाएंगे। जैसे डार्ट का ब्लॉग मिल जाएगा, ऐसे इसका, तो वो नोट्स सारे के सारे सबके लिए बना रहा हूँ, क्योंकि आपका बैच के साथ और भी बैचेस चल रहे हैं मेरे फ्लटर के, तो सबके सब इसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं वो लिंक्स आपको शेयर करता जाऊंगा, तो उसमें वो सारे नोट्स होंगे जो मैं आपको पीपीटी में दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये आते रहेंगे ये आपके पास ना, ये प्रोबेबली जैसे अभी डार्ट के आ जाएंगे इस वीक तक, यानी कि संडे तक आपके पास डार्ट के आ जाएंगे, फिर आगे वाले आते जाएंगे, क्योंकि वो प्रिपेयर हो रहे हैं, सब ना कन्वर्ट हो जाएंगे। हाँ जी, यहाँ तक सबको समझ में आ गई बात? यहाँ तक क्लियर है सबको ये कैसे काम कर रहा है? अब एक बात और मेरे को आपको समझानी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कोड काफी बड़ा कर दिया, उसको थोड़ा छोटा करना है, क्योंकि आसान के चक्कर में मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, खोल खोल के लिख दिया कोड। अब मैं इसे बंद कर रहा हूँ, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग है, तो मैं इसे बंद कर रहा हूँ इस कोड को। अब इस कोड से सिर्फ इतनी बात आपको दिमाग में डालनी है कि हमने करा क्या, हमने जाके प्रोडक्ट्स को विजिट में कन्वर्ट किया। ध्यान देना, प्रोडक्ट्स को विजिट में कन्वर्ट किया। प्रोडक्ट 5 थे तो 5 विजिट बना दी, ये काम हम लोगों ने किया। तो क्यों ना हम इसका शॉर्ट हैंड लिखें। तो अब मैं आपके सामने एक वर्ड लिखूंगा, आप सबको समझना है कि हमारे पास जो डेटा आया था विच इज एक्चुअली लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, एंड वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू द लिस्ट ऑफ विजिट। ऐसा करने के लिए वी यूज सम लॉन्गर मैकेनिज्म। ठीक है, तो दिस एक्चुअली कॉल्ड, जो हमने यहां पर किया है ना, ऐसा लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट किया, लिस्ट ऑफ विजिट में। वी यूज दिस वर्ड एज अ मैपिंग, कि हम क्या कर रहे थे,
मैपिंग कर रहे थे, इसकी प्रोडक्ट की मैपिंग विजिट के साथ कर रहे थे, तो इसके लिए एक प्री डिफाइंड मेथड मिलता है, इसका नाम ही क्या है, मैप है। ठीक है, तो अगर हमें कभी भी ऐसे कन्वर्जन करना हो, एक टाइप की मैपिंग दूसरे टाइप में करनी हो, देन देयर इज अ मेथड कॉल्ड मैप। मेक सेंस? सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज अ मैप फंक्शन। तो मैप कहता है अगर यहाँ 5 प्रोडक्ट होंगे तो 5 ही मैप हो जाएंगे यहाँ पर, तो अगर यहाँ 50 होंगे तो 50 ही मैप हो जाएंगे। तो आपको समझना है मैप उतने ही रिकॉर्ड तुम्हें वापस मैप करके देता है जितने तुम पास करते हो। क्लैरिटी है? मैप भूलना नहीं है इसलिए कि मैप क्यों है, ताकि तो आप इंटरव्यूज को बता सको। और जैसे ही बनवाता जा रहा हूँ ना, जैसे आज हमने फ्लिपकार्ट का ये वाला सेक्शन बना लिया है, तो आप ये बनाओ और अपना गिट का अकाउंट बनाओ और गिट पे डालो इसको। ठीक है, ऐसे करके गिट पे ना प्रोजेक्ट्स बनते जाएंगे छोटे छोटे, और आपकी जर्नी भी दिखेगी सामने वाले को कि आपने कितने छोटे छोटे एप्लीकेशंस बिल्ड करी हैं। ठीक है, तो आपका गिट का अकाउंट भी सुधरेगा। गिट इज राइट नाउ इज कॉल्ड गिट रिज्यूमे, आजकल गिट रिज्यूमे कहलाता है, तो इसलिए गिट पे जरूर डालो। जैसे उसका नाम है रख दो फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट सेक्शन, वो आपने बनाया और उसमें ये वाला कोड डाल दो। ठीक है, तो इंटरव्यू के पास क्वेश्चंस होंगे आपके पास आपसे बात करने के लिए। तो देखो अब आगे बढ़ते हैं हम इससे। सो वी हैव दिस लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, हमें समझ में आ गया। अब मैं इसको मैप से करके दिखाना चाहता हूं। सो आई जस्ट क्लोज इट डाउन दिस कोड, मैं इसे कमेंट कर देता हूं रेफरेंस के लिए। और अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं प्रोडक्ट्स और इसके पास मेथड है मैप। मैंने बनाया मैप, कहता है क्या मिलेगा मेरे को एक एक करके, मैं बोलता हूं प्रोडक्ट मिलेगा जी। ठीक है, प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट पे एरो फंक्शन लगाऊंगा, एरो फंक्शन बोलूंगा कि भाई मुझे क्या करके दो, मुझे करके दो शो प्रोडक्ट, और शो प्रोडक्ट पे डाल दो प्रोडक्ट डॉट इमेज यूआरएल और प्रोडक्ट डॉट नेम, दैट्स इट, बस खेल खत्म। अब आप सोच रहे हो ये क्या किया, मैप में जाकर मैंने शो प्रोडक्ट को कॉल लगाया, शो प्रोडक्ट को कॉल करके तो विजिट में डालते थे, विजिट को चिल्ड्रन में डालते थे, ये कहते हैं मैं सब कुछ खुद कर दूंगा, टेंशन खत्म करो। अब ये सब नहीं करना तुम्हें, तो तुम इस लाइन को उठाओ, इसके आगे लगा दो बस। ठीक है, देखा आप लोगों ने, एरर भी नहीं आया। तो उसने क्या किया, प्रोडक्ट्स और ये हमने किया और चिल्ड्रन में चला गया और ये पूरा कोड गायब इसमें से। ठीक है, हाँ जी, सबको मेरी बात समझ में आई है कि मैप ने असल में क्या किया। और अगर आप देखो तो जो मैंने अभी लिखा था स्टेटमेंट, इट इज एक्चुअली फिटेड बाय अ मैप फंक्शन। तो डेवलपर ये कर देता है, कहता है मैप से मैपिंग करवा लूंगा बस, और एक लाइन में सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात आप सबको? तो अब मैं थोड़ा सा एक लेवल और आगे ले जाऊं, क्योंकि डेवलपर बहुत लेजी होते हैं, सबको है ना 6 बजे जाना होता है ऑफिस छोड़ के जल्दी जल्दी, तो इतने बड़े बड़े कोड लिखते नहीं है। जब आप भी अच्छे डेवलपर बन जाओगे तो आप शॉर्टकट लिखोगे, आप बड़े बड़े खोल खोल के कोड लिखोगे आप, क्योंकि मेरे को इसको समझाना थोड़ी है, समझने वाला अपने आप समझ जाए। समझ लो ऐसा होता है। दानिश पहले है ना यार, ये पिक्चर देखनी, ये वाली पिक्चर क्लियर हुई है कि लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट को मेरे को मैप करना लिस्ट ऑफ विजिट से, बात समझ में आई है? ये क्लियर होना जरूरी है। क्या ये डायग्राम जो मैंने खींच रखा है ऊपर, वो समझ में आ रहा है कि हम करना क्या चाहते हैं? ठीक है, अब उसे करने के लिए आपको समझना है कि सिंटैक्स में एक नई चीज है, दैट इज कॉल्ड मैप। तो लिस्ट के अंदर एक स्पेशल मेथड दिया गया मैप। मैप कहता है देखो मैं तुम्हारे पास एक एक प्रोडक्ट निकालूंगा, क्योंकि यहाँ तुम्हारे पास लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट है ना, तो तुम्हारे पास ऐसा होगा लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट है तो 0 पे एक प्रोडक्ट पड़ा होगा, है ना, 1 पे एक प्रोडक्ट पड़ा होगा, 2 पे एक प्रोडक्ट पड़ा होगा। तो इस सर्कल बनाने का मतलब है कि इन सर्कल्स का मतलब है मेरे पास कि यहाँ पर कौन कौन से प्रोडक्ट्स पड़े हैं। तो मैं एक प्रोडक्ट निकालूंगा, इस प्रोडक्ट को जाकर शो प्रोडक्ट को दूंगा। अब शो प्रोडक्ट क्या करता था, हमें विजिट देता था और विजिट को चिल्ड्रन में डालता था। वो कहता है ये मैं अपने आप कर दूंगा अंदर ही अंदर, ये इसका काम है। वो कहता है मैं अंदर ही अंदर एक लिस्ट बना लूंगा और लिस्ट बनाकर सीधा इसको हैंड ओवर कर दूंगा, दैट्स इट। तो ये जो 2 लाइनें थी ना, ये छुप गई है इसके अंदर, क्योंकि अंदर यही काम करने के लिए बना है, क्योंकि इसका काम ही मैपिंग है बस। समझ आई बात दानिश कि बिहाइंड द सीन इसने क्या किया हमारे लिए, इसलिए हमने इसे यूज कर लिया। और अगर कल को इंटरव्यू तुमसे पूछ भी लेता है तो तुम्हारे पास जवाब है कि मैप कैसे काम करता है, तुम ये वाला कोड लिख सकते हो जो मैंने कमेंट किया तुम्हारे सामने। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन है समझ लो इसके पीछे, कि भाई इन्होंने छुपा दिया वो सारी चीजें और हमारी लाइफ आसान बना दी डेवलपर्स की। अब डेवलपर और क्या काम करता है ये भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है, वो भी क्लियर हो। तो डेवलपर कहता है यार ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, है ना, इन सब चीजों को छोड़ो। अब ये जो सब मैं कमेंट कर रहा हूँ ना, इतना सब कुछ, वो क्या करता है, वो देखो कितनी चतुराई से काम करता है। कहता है प्रोडक्ट ऑपरेशन डॉट गेट प्रोडक्ट्स डॉट मैप, समझ रहे हो, देखो कैसे खेल गया हो। प्रोडक्ट ऑपरेशन डॉट गेट प्रोडक्ट्स, कहता है प्रोडक्ट्स निकाल लो, प्रोडक्ट्स निकल गया तो लिस्ट निकल गया, लिस्ट निकल गया तो मैप निकल गया। समझ रहे हो, पहले तुमने क्या किया, गेट प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट्स में डाल दीजिए, फिर प्रोडक्ट्स में से मैप निकाला, वो कराई मैंने हवा में, चेन लगा दी ना उसकी, चेन में पहले बोला भाई लेफ्ट हैंड साइड चलेगी, गेट प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट निकालेगा, प्रोडक्ट्स की लिस्ट आ जाएगी, लिस्ट पे जाके मैप कर दो, लिस्ट पे मैप करते ही तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। ये आ गया जी प्रोडक्ट, ये निकाल लिया हमने प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट आया, और प्रोडक्ट आया तो मैंने बोल दिया कि प्रोडक्ट को जाकर शो प्रोडक्ट्स कर दो, ये शो प्रोडक्ट्स पे चला गया,
शो प्रोडक्ट्स पे जाकर मैं लिख दिया प्रोडक्ट डॉट, ये डाइजेस्ट करना है आप लोगों को, क्योंकि इतनी सारी लाइनों को मैंने कमेंट करके समझाया आपको कि इतना बड़ा कोड तो कोई लिखना पसंद ही नहीं करता है। और प्रोडक्ट डॉट नेम, ये एक ही लाइन है, बस मैंने एंटर कर दिया, समझ आए, और यहां से सीधा सीधा रिटर्न, बस खत्म, एक लाइन में कोड हो गया जी खत्म। देखो सब डाइजेस्ट करो, ये वही बात है जो यहाँ बड़े खोल के लिखी गई है, ये वही बात है जो यहाँ ऐसे लिखी गई है। देखो किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई बात जो नहीं समझ में आई हो, पूछ सकते हो। हाँ जी, सबको डाइजेस्ट हुई है, कोई घबरा तो नहीं गया ना एक लाइन को देखकर? एक लाइन को देख के खुशी मिलनी चाहिए, कह रहे वाह इतना छोटा सा कोड लिखना पड़ता है, इतना बड़ा तो कोड लिखना ही नहीं पड़ता। ठीक है, और समझ लो जैसे जैसे समझदार होते जाओगे ये बात क्लियर हो जाएगी। ये देखना यार प्रथम, अच्छा समझ आ गया, क्लियर है इसका मतलब, ऐसी है ना? ठीक है, ओके, तो हमें सबको ये बात डाइजेस्ट हो गई, हमने प्रोडक्ट सिखा दिए, सब आसान हो गई लाइफ में हमारे पास। अब हमें क्या करना है, मैं आपके लिए अगला टास्क बता रहा हूं, आप लोगों को इसकी तरफ जाना है, बुक माई शो की तरफ, इसका रेप्लिकेशन करके दिखाना है मुझे सेम डायनेमिकली। ठीक है, सेम स्टाइल में बुक माई शो का, तो आप लोगों को दिखना चाहिए इसके अंदर क्या, मैं भी कुछ बताऊंगा नहीं कौन रो है कौन सी कॉलम है क्या है, लेकिन ये रेप्लिकेशन मुझे चाहिए आप लोगों से। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग ये रेप्लिकेशन करके बैठे हो, कल मुझे आप बता रहे हो कि हाँ जी हमने रेप्लिकेशन कर दिया। ठीक है, तो हमारे मैं इससे मुझे ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार इन लोगों को अगर इंटरव्यू में किसी ने डिजाइन के बारे में बोला, ये डिजाइन कर जाएंगे उसका, और इन्हें डायनेमिकनेस के लिए बोला तो डायनेमिकनेस भी कर जाएंगे। तो बैक एंड वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो डेटा देना, बस इतना सा चीज सिखानी होगी मेरे को, डायनेमिकनेस आ गई है करनी, बैक एंड से कॉल लगाना सिखाना है मेरे को। अब बन गए जी एक तरीके के मोबाइल ऐप डेवलपर, एक लेवल पे बन गए, समझ लो कि भाई हमें इतना काम तो आ गया, एक चीज हमें समझ में आ गया अच्छे से। इसलिए बोल रहा हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप में से कोई बंदा ड्रीम ले रहा है कि मैं ऐप बना पाऊं तो ये वाला टास्क मस्ट हैव। ठीक है, और इसके साथ ना अब मुझे एक ये बात भी बता दो आप सब लोग कि ये तो कोड देखो मैं आपको गिट पे डालूंगा, आपको गिट पे कोड उठाना है, अपने पास साइड में रखना है और फिर अपना ये वाला कोड शुरू कर देना बनाना। ठीक है, और एस्टिमेशन लगाना है आप लोगों ने, अभी 49 के आसपास 48 49 लोग हो आप सब, मुझे सिर्फ ये बताओ, गट फीलिंग बता दो सब लोग, है ना, जैसे बोली लगाते हैं ना ऐसी बोली लगानी है। कितनी देर का काम लगता है आपको ये बुक माई शो बनाना, कितनी देर लग जाएगी इसे बनाने में? 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, क्या लगता है आप लोगों को कितना टाइम लग जाना चाहिए? ये एस्टिमेशन जरूर लगाओ, जिससे ना सबको पता रहे कि बाकी सब कैसे सोच रहे हैं। बताओ जी, अपने अपने टाइम की बोली लगाओ। एहसान ने बोला 30 मिनट्स में बना दूंगा मैं डिजाइन, बहुत बढ़िया। और कोई? 1 घंटा, बहुत बढ़िया। डायनेमिक के साथ है ये ध्यान रखना, जैसे मैंने डायनेमिक किया है 1 घंटा, बहुत बढ़िया। तो बस इतनी एक्सपेक्टेशन है इंटरव्यू की आप लोगों से, जब वो आपको देगा तो ऐसे टाइम देगा। आजकल है ना कल्चर ही चल रहा है, कंपनी में बुलाते हैं, कंपनी में सिस्टम पकड़ा देते हैं, कहते हैं ये लो जी ये दे दिया आपको स्क्रीनशॉट, मशीन दे देंगे आपको, गूगल दे देंगे, इंटरनेट ऑन है, जाओ बना लो इसको, समझ रहे हो? ऐसे करते हैं। और जब आप बना के ले आते हो इस चीज को, तो फिर आपका कोड आपके सामने खुला जाता है ऐसे, फिर पूछ जाता है क्यों किया था जी, ये मैप क्यों लगाया था? अच्छा मैप अंदर जाके क्या काम करता है? समझो इनिट स्टेट में कॉल क्यों लगाया था? कितना आसान नहीं है देखो इंटरव्यू लेना, इससे पता चल जाएगा ना कि कौन असली है कौन नकली है। पहले जमाने में ऐसा इंटरव्यू नहीं होता था, पहले जमाने तो भाई इंग्लिश बोलनी है, इंटरव्यू डेफिनेशंस बतानी है, अब वो बंद कर दिया इन लोगों ने, कहते हैं ये सब बकवास है, सीधा ये बात पूछो पॉइंट टू पॉइंट। अगर बना देगा और उसको एक्सप्लेन कर देगा तो डेवलपर है, चाहे गूगल कर ले, कि गूगल करके आप कॉपी पेस्ट भी कर लो कहीं से, तब भी तो समझाना पड़ेगा। जैसे आप सबको पता है कोड आपने इस क्लास में बैठ के समझा तो आप इजिली समझा सकते हो उसे, ठीक है ना? अगर आपने नहीं किया है, किसी का कोड चुरा लिया कहीं से गिट पे, तब भी आप समझा नहीं पाओगे इसे। ठीक है, इस कोड को मैं डाल रहा हूं, इसे आप देख के रखो। हमने एक फ्लिपकार्ट की ऐप का रिप्लिकेशन कर लिया है, एक्सपेक्टेशन ये है कि कल आप उसका रिप्लिकेशन करके आओगे और फिर हम उसके आगे अगले लेआउट पे जाएंगे। मेरे हिसाब से रो कॉलम में सबको कॉन्फिडेंस आ चुका होना चाहिए कि रो कॉलम कंटेनर बहुत अच्छे से सबको डाइजेस्ट हो चुका होना चाहिए कि ये कैसे काम कर रहा है, चाहे वो नेस्टेड आ जाए, सुपर नेस्टेड, कितने नेस्ट चला जाए, एक्सपेंडेड भी हमने इसमें अच्छे से यूज कर लिया। तो ये मैंने कोड 4 में डाल दिया है,
ये आप लोगों को कोड में डाल रहा हूं। ठीक है जी, कुछ लोग गायब है, आते जाते रहते हैं, उनको नुकसान बहुत ज्यादा होगा। A2 जब आएगा समझ लो, आई थिंक बहुत सारे लोग लास्ट सेमेस्टर में हैं। मैं कहता हूँ अगर किसी बच्चे ने 4 साल में 3 साल 3.5 साल ऐश करी है तो उसे सिर्फ 5-6 महीने पढ़ लेना चाहिए, बराबरी हो जाएगी सब चीजों की, समझ लो जॉब लग जाएगी। लेकिन लास्ट मोमेंट में भी ऐश कर लेना तो कुछ नहीं होने वाला, धक्के खाने पड़ेंगे बहुत सारे। तो इसलिए मतलब जो लोग इधर उधर कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स को आप समझाओ कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, गड़बड़ हो जाएगी लाइफ में, बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते। और आपके कॉलेज ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया आप लोगों के लिए। ठीक है जी, ये मैंने डाल दीजिए कोड आप लोगों का। कल हम मिलते हैं, कल इसके अबव जाएंगे नए लेआउट्स की तरफ, और फिर इन सबको मिला देंगे, रो कॉलम सबको मिला देंगे नए लेआउट्स के साथ, तो एक सुपर कॉम्प्लेक्स ऐप बनाएंगे उसके बाद। ठीक है, ताकि उसमें कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है, चलो मैं वाइंड अप कर रहा हूँ सेशन। कोई डाउट है तो पूछ लो। कोड अपलोड कर दिया मैंने आप लोगों का। चलो जी, ठीक है, आई एम गोइंग टू वाइंड अप, वी विल मीट टुमारो। थैंक यू गाइस।